गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री बेटा बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करथिले लास्ट क्लास रे तुमको एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास यूनिट तापर बेटा नंबर ऑफ मोल्स केमती कैलकुलेशन करबा से विषय रे डिस्कशन कर देथिली एवं बहुत गुडे क्वेश्चन मध्ये तुमको सॉल्व करई थिली। नंबर ऑफ मोल्स वेट जतो देथिबो नंबर ऑफ मोल्स केमती कैलकुलेशन करबा, वॉल्यूम जतो प्रोवाइड करथिबा एसटीपी सेतबेले नंबर ऑफ मोल्स केमती कैलकुलेशन करबा, तो ये सब जिंस ऑलरेडी मु तुमको डिस्कशन करई देछि। ओके, तो आज बेटा पढ़िबा वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी रो केमती मॉलिक्यूलर वेट काढंती, तापर परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, ये सब जिंस आज हम डिस्कशन करिया। बुझले कि? अच्छा देखो, तो प्रथम टर्म बेटा हमर आसला डेंसिटी तुम प्राय समस्या आंसर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यार बेटा यूनिट जो आसबो केते आसबो रे ना सर, मास रो यूनिट ग्राम, वॉल्यूम रो यूनिट मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर आसबो, नहले केजी पर लीटर भी आसी परिबो, केजी पर लीटर भी आसबो। जनरली ग्राम पर मिलीलीटर समस्त यूज करंतु, केजी पर लीटर भी यूज कर परिबो, किछ असुविधा नहीं। The density is a physical property that is defined as a substance's mass divided by its volume. Substance's mass divided by its volume. तो ये बेटा सिंपल फॉर्मूला डेंसिटी रो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सेमती बेटा आउ गोटे टर्म हमर दरकार पड़िबो केमिस्ट्री रे, दैट इज अला वेपर डेंसिटी। जेमती पढ़िले डेंसिटी सेमती बेटा आछो वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बेटा कौन ना, जेकोसी गोटे गैस आम नवा, जेकोसी गोटे गैस आम नवा बा वेपर नवा, तार डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस इज नोन एज ए वेपर डेंसिटी। बुझला कि? तो वेपर डेंसिटी रो बेटा डेफिनेशन कौन ना, द डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी of a gas is the ratio of density of gas and hydrogen at the same temperature and pressure, that is relative density of a gas with respect to density of hydrogen gas। जे कोन छोटे गैस रो डेंसिटी with respect to hydrogen gas जे बाहर करते ताकू कहा जाए वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी बेटा सिंपली यदि मैं लिखिबी वेपर डेंसिटी कोन ना, दैट इज वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस, गोटे गैस रो वेपर डेंसिटी, vapor density of a gas is equal to density of the gas divided by density of hydrogen, density of hydrogen। जे कोनोसी गोटे गैस रो वेपर डेंसिटी केते, जे कोनोसी गोटे गैस रो वेपर डेंसिटी केते ना सर, वेपर डेंसिटी होची से गैस रो डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, से गैस रो डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। ता माने हाइड्रोजन रो रिलेटिव रे आमे जनकर डेंसिटी बाहर करबा, तो ये वन टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बोली मध्ये कहि परिबा, ये वन टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बोली मध्ये मु कहि पारि। बुझिला कि? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ए वेपर डेंसिटी। तो ये बेटा तुमको डेफिनेशन मन रखियार अछि एवं तार फार्मूला मध्ये मन रखियार अछि। ओके, अच्छा देखो ध्यान, जदि मु कौन करुची ना, जेकोसी 1 मोल रो गोटे गैस नउची, जेकोसी बेटा मु कौन करुची 1 मोल रो गोटे गैस नउची। ध्यान दे, मु बेटा कौन कली ना 1 मोल रो गोटे गैस नेली, मते वेपर डेंसिटी कैलकुलेशन करियार अछि। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा मु कौन करिवि ना सर, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय बेटा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा डेंसिटी माने कौन ना सर, डेंसिटी इज इक्वल टू आसीबो केते मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी रो फार्मूला मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन मास बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी जगह मु सिंपली कोन पके देबी मास बाय वॉल्यूम, एबे ही बेटा डिस्कशन तो मु करेली। तो वर्तमान धरि नियो मु कोन करिछि ना 1 मोल गैस मु नेछि, लेट n इज इक्वल टू 1 मोल, तामाने मो पाखरे बेटा केते मोल गैस अछि ना 1 मोल रो गैस अछि। 1 मोल मो पाखरे हाइड्रोजन गैस भी अछि, 1 मोल मो पाखरे अलगा जो गोटे गैस जहार वेपर डेंसिटी बाहर करबी तार भी अछि। तो मो पाखरे ए जो गैस रो 1 मोल नेछि, यार भी बेटा 1 मोल नेछि।
वन मोल गैस जदि मु नेबी तार वेटटा केते हम ना सर जेकोसी गोटे कंपाउंड जदि आपण वन मोल नौचंती तार वेटटा हेजिवो ग्राम मोलिकुलर वेट तो ये वन मोल जदि मु नौची तार वेट बेटा हेजिवो कहार बराबर मोलिकुलर वेट रो बराबर एवं वॉल्यूम केते हेजिवो ना 22.4 लीटर केतेबेले ना 8 एसटी जेतेबेले एसटीपी कंडीशन हम नबा वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर ए जिनस तुमको आगु पढ़े तो बेटा जी वर्तमान ये कौन करी मास ऑफ गैस जगह कौन लिखिपरि ना सर मोलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा वन मोल नहीं माने वॉल्यूम केते आसीबो रे ना सर 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन मास एठी कहार बराबर हो जियो बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन रो बराबर हो गेला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वन मोल नहीं माने केते बेटा ना सर 22.4 लीटर हो जियो ये 22.4 कैंसल आउट हो गला मोलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन बेटा केते ना सर मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन हमें जानिचे इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 मोलिकुलर वेट इज केते दुईटा एटम अछि माने 2 तो एठी बेटा हमर फार्मूला पळे आसला वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बाय 2 तो इंप्लाइज दैट मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी आमको बेटा केवल यही फॉर्मूलाटा दरकार जोटा आगु को आमर क्वेश्चन सॉल्व करिवारे हेल्प करिवो जोटा आगु को आमर क्वेश्चन सॉल्व करिवारे हेल्प करिवो बुझिला कि तो वेपर डेंसिटी रु आमे मोलिकुलर वेट पाई परिबा जेकोसी गोटे गैस रो वेपर डेंसिटी रु आमे मोलिकुलर वेट पाई परिबा वेपर डेंसिटी एवं मोलिकुलर वेट भितर रिलेशनशिप होची कोन ना सर मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू बेटा 2 into वेपर डेंसिटी मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी मोलिकुलर वेट ऑफ गैस केते आछो बेटा 2 into वेपर डेंसिटी रो बराबर आछो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी क्लियर होचो कि बुझा पड़छ कि तुमको बेटा ये मेन डेरिवेशन वगैरह किसी मन रखा दरकार नहीं सीधा सीधा फॉर्मूला मन रखिबो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी तुमको गैस रो वेपर डेंसिटी देथिबो धरो गैस रो वेपर डेंसिटी 12 ताले मोलिकुलर वेट केते ना 2 into 12 दैट इज इक्वल टू 24 एतिक जिंस बेटा मन रखियार अछि देखो वेपर डेंसिटी इज ए यूनिट लेस टर्म कारण वेपर डेंसिटी होची बेटा डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन तो दी जाक डेंसिटी यूनिट कैंसल आउट हो तो वेपर डेंसिटी कौन यूनिट न था खाली डेंसिटी यूनिट अच्छी ग्राम पर मिलीलीटर किंतु वेपर डेंसिटी बेटा कौन यूनिट न था बुझेगा कि रिलेटिव डेंसिटी बेटा आदि पचार गैप जेकोसी रिलेटिव डेंसिटी तो डेंसिटी ऑफ ए बाय डेंसिटी ऑफ बी जहाँ रिलेटिव तुमको पचारि थी बुझेगा कि ये नेक्स्ट बेटा आसला स्पेसिफिक ग्राविटी जमती आम कहले कि हाइड्रोजन रेस्पेक्ट रे आपण डेंसिटी बाहर करछथि ताको कुआ जाय वेपर डेंसिटी सेमती जदि गोटे सॉल्यूशन रा हम डेंसिटी बाहर करबा सेमती जदि गोटे सॉल्यूशन रा हम डेंसिटी बाहर करबा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ताको हम कहला स्पेसिफिक ग्रेविटी कोन कहबा स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये भी गोटे डेफिनेशन याको मन रखि दबो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा कोन डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर ये जेई पाई हाँ बेटा जेई पाई भी पढ़ पारो कुछ असुविधा नहीं ये जिनस आम एंट्रेंस लेवल हिसाब से पढ़ाऊँ जेई मेन पाई आराम रे बेटा तुम आपको फॉलो करी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा होची कोन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर बुझेला कि देखो वर्तमान आस क्वेश्चन आसिला बेटा ये हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 has vapor density 29 what is the value of n गोटे हाइड्रोकार्बन देछि बेटा हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2 बुझेला कि से कहला तार वेपर डेंसिटी बेटा 29 वेपर डेंसिटी है 29 ताल तार मोलिकुलर वेट बेटा केते आसीबो ना सर 2 into वेपर डेंसिटी ताले 2 into 29 दैट इज इक्वल टू 58 तो ये कंपाउंड रो मोलिकुलर वेट बेटा केते ना आपनकर 58 से पचारछि ताले ये कंपाउंड टा कोन एन पचारछि माने इनडायरेक्टली से पचारछि कंपाउंड टा कोन तो बेटा ये कंपाउंड रो मोलिकुलर वेट बाहरला 58
मॉलिक्यूलर वेट केते ना कार्बन केतेटा अछि ना सर n नंबर कार्बन रो मास होछि 12 तो 12 * n हाइड्रोजन रो मास बेटा केते ना 1 केतेटा अछि ना 2n + 2 तो 2n + 2 * 1 टोटल ऊपर मिसी की मॉलिक्यूलर मास केते आसीबो रे 58 आसीबो तो ये आसीबो 12n + 2n + 2 = 58 तो बेटा ये इज 14n = 58 - 2 that is equal to 56 n is equal to 56 by 14 14 4 56 4 n बेटा 4 आसीबो तो 4 पकड़ली ये इज C4H10 C4H10 तब देखो मास आसीबो बेटा ब्यूटेन रो केते 12 4 48 ये 10 58 होची तमरे इनडायरेक्टली कंपाउंड ता आपन से पचारते कोन ना कंपाउंड होची ब्यूटेन सर एटा YouTube रे लाइव आछी कोन पे एटा YouTube रे बेटा काहे कि ना बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करथिला हम YouTube रे तो गोटे क्लास और थोड़ी बिरा सार दवा 3 4 खंड क्लास लगी सार देबी बाकी सब आप तुम जेम चलजे सेम चले ओके ठीक अछि तो वेपर डेंसिटी को बेटा यूज करिकरी आमे तार मॉलिक्यूलर वेट पाई गले एवं मॉलिक्यूलर वेट को आमे देखिकरी तार फार्मूला मध्ये आमे कहि दे परबा ये कंपाउंड रो फार्मूला या ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा की आ क्वेश्चन करबो की देखो ये गोटे क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन दा सॉल्व करो vapor density of a gas is 11.2 the volume occupied by 11.2 gram of this gas at STP is question देछि vapor density of a gas is 11.2 volume occupied by 11.2 gram of this gas at STP केते बेटा मते vapor density दे देला 11.2 ताले मते मॉलिक्यूलर वेट केते मिलिबो ना सर 2 * वेपर डेंसिटी ताले बेटा 2 * 11.2 दैट इज इक्वल टू 22.4 असला मोर मॉलिक्यूलर वेट से बचाला वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ दिस गैस तो 11.2 ग्राम जदी गैस नोची तार वॉल्यूम केते आसीबो एसटीपी रे तो आगे नंबर ऑफ मोल्स कर दवा बेटा नंबर ऑफ मोल्स आसीबो W/mW W मते केते देछि रे ना सर 11.2 मॉलिक्यूलर वेट केते बाहरला 22.4 ता माने हाफ मोल माने केते वॉल्यूम ऑक्युपाई करिवो ना सर 1 मोल ऑक्युपाई करे 22.4 लीटर हाफ ऑक्युपाई करिवो 11.2 लीटर एट एसटीपी 11.2 लीटर एट एसटीपी बुझि पारलो क्वेश्चन बुझि पारलो ना कार डाउट रहला तो ये टाइप रो बेटा वेपर डेंसिटी को मध्य यूज करिकरी तुमको क्वेश्चन से माने पचारि परिबे ये टाइप रो वेपर डेंसिटी को यूज करिकरी तुमको क्वेश्चन से माने पचारि परिबे ओके क्लियर तो ये थिला बेटा गोटे कांसेप्ट जोटा वेपर डेंसिटी ऊपर एथुर तमर क्वेश्चन आसे नेक्स्ट बेटा हमें नुवा कांसेप्ट को जिबा दैट इज हमरो परसेंटेज कंपोजिशन नुआ कांसेप्ट हमर आसीबो परसेंटेज कंपोजिशन देखो बेटा धरि नियंतु गोटे मॉलिक्यूल मु नोची C6H12O6 ये मॉलिक्यूल बेटा होची ग्लूकोज ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें नेले एथरे कार्बन अछि हाइड्रोजन अछि एवं ऑक्सीजन अछि ता माने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिकरी कोन करछंती ये कंपाउंड ता को बनउछन बुझि पाउछ ना बुझि पाउनो जेमति बेटा आमो बॉडी रे बेटा हाड़ अच्छी मांस अच्छी पानी अच्छी जेलागी विभिन्न प्रकार आयन्स गुड़ाक भी अच्छी ये सब जिन अच्छी तो आम बॉडी रे किंतु मैक्सिमम कौन अच्छी ना मैक्सिमम पार्ट आपण बॉडी रे वाटर ह्यूमन बॉडी बेटा 70% पार्ट होची कौन वाटर ता बाद विभिन्न प्रकार सेल अच्छी बोन अच्छी हेयर अच्छी आउर स्किन अच्छी सब जिन अच्छी सेमती बेटा जेकोन गोटे मॉलिक्यूल जदि आम नबा से मॉलिक्यूल बेटा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट रे तयारी जेमिति कि आमे कहले ग्लूकोज बेटा कोथरे तयारी ना सर कार्बन रे तयारी हाइड्रोजन रे तयारी एवं ऑक्सीजन तयारी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिकरी कोन करिसंती ना सर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनै चंती कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिकरी कोन करिसंती ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनै चंती तो एथरे कार्बन जो अछि किछि भाग कार्बन थिबो किछि भाग हाइड्रोजन थिबो किछि भाग ऑक्सीजन थिबो कार्बन रो किछि परसेंटेज तो टोटल जो मॉलिक्यूल बनिछि ततरे किछि भाग की बनिछि कार्बन बनिछि किछि भाग की बनिछि हाइड्रोजन बनिछि किछि भाग की बनिछि ऑक्सीजन बनिछि तो एमाने केते भाग कंट्रीब्यूट करछन ता कोन परसेंटेज कंपोजिशन गोटे मॉलिक्यूल रे केते परसेंट कार्बन अछि केते परसेंट हाइड्रोजन अछि केते परसेंट ऑक्सीजन अछि सेटा जदि बाहर करा जाय ताकू बेटा कोन कुहा जाय परसेंटेज कंपोजिशन कुहा जाय
तो सिंपली बेटा परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन आमको करिया पड़े इजीली बहुत इजीली बेटा तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन कर परिबो परसेंटेज कंपोजिशन केमती कैलकुलेशन करा जाए ना परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू weight of that element in the compound divided by total weight of the compound into 100 ये है बेटा आपनकर परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन पई फार्मूला percentage composition of an element is equal to weight of the element in the compound divided by total weight of compound into 100 बुझे लगी बहुत इजीली बेटा ये फार्मूला तुम पकईकरी आंसर कैलकुलेशन कर परिबो मु तुमको गोटे करई दोचे एग्जांपल तुम डिटेल रे बेटा बहुत इजीली बुझी परिबो एग्जांपल कला पर तुमको आउ टिके भल से अंडरस्टैंडिंग हे देखो एग्जांपल बेटा मु नोची ग्लूकोज रो एग्जांपल बेटा मु नोची कहारो ना सर ग्लूकोज C6H12O6 मत एथरे पचारला परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन केते ग्लूकोज रे केते परसेंट कार्बन अछि ग्लूकोज रे केते परसेंट कार्बन अछि तो बेटा ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एथरे कार्बन केतेटा अछि ना सर 6 टा कार्बन अछि गोटे कार्बन रो मास केते ना सर 12 तो आमे केवल कार्बन रो मास को आगे नै जबा mass of that element in the compound divided by total mass of compound ये ग्लूकोज रो टोटल मास केते 180 इनटू कर दवा 100 सरला आंसर पळे आसिला 6 रे काटले 3 3 रे काटले 4 बेटा 40% तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें नोचे सेतरे 40% पार्ट सेतरे 40% पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन 40% पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन सेम बेटा तुम पचारिबो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन केते कर परिबो बेटा ऑक्सीजन केतरा अछि 6 टा गोटे ऑक्सीजन रो मास केते ना सर 16 टोटल ग्लूकोज रो मास केते ना सर 180 इनटू कर दबो 100 मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर देले परसेंटेज कंपोजिशन पड़े आसीबो तो बेटा ये 0 कटला 6 रे काटले 3 तो ये बेटा आसो 160 डिवाइडेड बाय 3 बुझले 3 5 15 1 0 3 3 53.33% ओके सेम बेटा तुम पचारिबो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन केते टोटल बेटा परसेंटेज जो आसीबो केते 100 रु ए दिना माइनस कर देले सेटा पळे आसीबो नले फार्मूला तुम कैलकुलेशन कर परिबो बुझले कि फार्मूला पके परिबो कि हाइड्रोजन रो केतरा अछि ना 12 टा गोटे हाइड्रोजन रो मास 1 डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ कंपाउंड 180 इनटू 100 एमिति भी कर परिबो 6 रे काटले 2 6 रे काटले 3 20/3 6.67% ओके तो ये टाइप रो बेटा जे कोन सोटे कंपाउंड रे जो एलिमेंट गुडा को अछंती से माने केते परसेंट लेखा कंट्रीब्यूट करछंती बा से मानकर परसेंटेज कंपोजिशन केते आमे इजीली कैलकुलेशन करि परिबा बुझा पड़ुची अरे बुझी परछो बहुत इजी फार्मूला बेटा करि परिबो टाइप रो क्वेश्चन देबी क्वेश्चन करिया पई अरे करि परिबो क्वेश्चन दबा देखो क्वेश्चन पड़ा लगे देखो क्वेश्चन बेटा उठे लिखो NH2CONH रो ये हला बेटा यूरिया एथरे मते कुह परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन केते परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन केते सॉल्व करो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन तो बेटा यूरिया रे नाइट्रोजन केतरा अछि ना सर दीटा गोटे नाइट्रोजन रो मास केते 14 टोटल ऊपर बेटा यूरिया रो मॉलिक्यूलर वेट केते आसे ना सर 60 इनटू केते करबा ना सर 100 ओके जीरो कटले हेला 3 तो 140 डिवाइडेड बाय 3
3 5 तो हबन 312 2 0 318 46.67%। ओके से टाइप रो बेटा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन तुम कैलकुलेशन कर परिबो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेशन कर परिबो, ए टाइप रो किछ असुविधा नहीं, आराम रे बेटा तुम सॉल्व कर परिबो हबो कर परिबो रे। ओके ये वेरी सिंपल जिनस थिला बेटा। वर्तमान नेक्स्ट टाइम आसीबा मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो जेकोसी गोटे केमिकल कंपाउंड बेटा तले अछि से केमिकल कंपाउंड को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करूची, केमिकल कंपाउंड को जमती वाटर, वाटर को हम सिंबॉलिकली लिखुचे H2O, ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम सिंबॉलिकली लिखुचे C6H12O6। तो बेटा एगुड़ा कह जाए केमिकल फार्मूला, जेकोसी गोटे केमिकल सब्सटेंस को जब हम सिंबॉलिक वे रिप्रेजेंट करूचे ताकू कहूचे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला एक्चुअली बेटा जनरली कौन थाए दी प्रकार थाए कौन ना सर गोटे हूँ आपणकर इंपीरिकल फार्मूला, गोटे है आपणकर इंपीरिकल फार्मूला आ गोटे है आपणकर मॉलिक्यूलर फार्मूला, गोटे इंपीरिकल फार्मूला आ गोटे है आपणकर मॉलिक्यूलर फार्मूला। बुझेगा कि इंपीरिकल फार्मूला आ गोटे आसला मॉलिक्यूलर फार्मूला। 1 कहीं मल्टीप्लाय करिली हाइड्रोजन रो मास बेटा 1 परा 12टा हाइड्रोजन अच्छी गोटे हाइड्रोजन रो मास 1 से 1 मल्टीप्लाय करी देख बेटा। तो केमिकल फार्मूला जो आसे केमिकल फार्मूला बेटा जेकोसी केमिकल कंपाउंड को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूचे आम यूज करूचे केमिकल फार्मूला। जे केमिकल फार्मूला दी प्रकार आसे गोटे है आपंकर जनरल जोटा आप जानते मॉलिक्यूलर फार्मूला, आउ गोटे बेटा फार्मूला आसे जोटा आम कहूचे इंपीरिकल फार्मूला, आउ गोटे आम फार्मूला आसे जोटा आम कहूचे कौन इंपीरिकल फार्मूला। तुम कह सर इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला भितर डिफरेंस कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा हूँ कौन एभलिया गोटे फार्मूला जो थे केतेटा एलिमेंट अच्छी एवं केते नंबर ऑफ एलिमेंट अच्छी सब जिन आम दब माने कंप्लीट इनफॉरमेशन आमको मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोवाइड कर। जमीती कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा ग्लूकोज रो C6H12O6 तो एथुरु हमको जना पड़ला कि आज्ञा ग्लूकोज रे 3टा एलिमेंट अच्छा किए अच्छा कार्बन भी अच्छी हाइड्रोजन भी अच्छी एवं ऑक्सीजन अच्छी। ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फार्मूला रो हमको इनफॉरमेशन मिलला कि आज्ञा एथरे कार्बन अच्छी हाइड्रोजन अच्छी ता सहित आपनकर ऑक्सीजन अच्छी। किंतु यार यदि इंपीरिकल फार्मूला लिखिबा इंपीरिकल फार्मूला आसीबो C1H2O1 कहीं ना इंपीरिकल फार्मूला बेटा आमे सिंपली कौन रिप्रेजेंट करूचे कि जो एलिमेंट गुड़ाक अच्छा एमानकर सिंपलेस्ट रेशियो कौन को रेशियो रे एलिमेंट गुड़ाक अच्छा आम लिखिदे कि 6टा ये 12टा ये गोटे तामाने गोटे थे 2टा ये थे गोटे तो सही रेशियो लिखिदे C1H2O1। तो जदि आम गोटे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रे एलिमेंट गुड़ाक रिप्रेजेंट करूचे दैट इज नोन एज इंपीरिकल फार्मूला। कि जदि आम कौन करूचे एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट गुड़ाक लिखुचे कि केतेटा लेखा आटम अच्छी ताले सेटा आसीबो आपनकर मॉलिक्यूलर फार्मूला। जनरली बेटा इंपीरिकल फार्मूला कोठी यूज करा जाय आयोनिक कंपाउंड गुड़ाक जेमति कि NaCl, NaCl तुम लिख दउछ तामाने कोन गोटे Na गोटे Cl ना बेटा बहुत गुड़े सोडियम प्लस आयन बहुत गुड़े क्लोरीन माइनस आयन एकाथरे कंबाइन होती किंतु आमे सेठी कोन करछे ना सेमानकर रेशियोटा को लिखुचे बुझले कि Na गोटे Na सहित गोटे क्लोरीन कंबाइन होती 1:1 रेशियो किंतु ता माने जे गोटे सोडियम गोटे क्लोरीन सहित कंबाइन हो हजार हजार सोडियम प्लस थी हजार हजार क्लोरीन माइनस थी एकाथरे कंबाइन करी क्रिस्टल बना। तो जनरली जिते सब आयनिक कंपाउंड से केस रे सब बेटा कौन यूज करा जाए इंपीरिकल फार्मूला बुझे। कोवालेंट कंपाउंड गुड़ाक कौन करते ना मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज करते कारण से पूरा अटैच होते बॉन्ड बने तो से केस रे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मिथेन बेटा CH4 ये गोटे मॉलिक्यूलर फार्मूला किंतु NaCl जोटा आपनकर इंपीरिकल फार्मूला बुझे। तो मन रखियो जनरली कौन करती आयनिक कंपाउंड गुड़ाक इंपीरिकल फार्मूला बेसी यूज करा देख बेटा। तो इंपीरिकल फार्मूला डेफिनेशन कौन ना द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। इंपीरिकल फार्मूला बेटा कौन करे ना गोटे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो टाको रिप्रेजेंट कराए। सी कहबन जे भाई एतिकिटा लेखा एलिमेंट अच्छे कह ए एलिमेंट अच्छा ये रेशियो अच्छा जमी मुझे पचारि तुम क्लास रे पुओ झील के तुम कह सर पुओ 40टा झील होती 50टा एमती कहीपर एमती कह कि सर पुओ झी आम क्लास रे 4:5 रेशियो 4:5 रेशियोटा
तुम जो कहला आम गोटे जस्ट आइडिया पाचे कि पूरा 100% इनफॉरमेशन सब किसी मिलला कि क्वालिटेटिव इनफॉरमेशन मिलला कि हाँ पुओ पिला रेस्पेक्ट झील पिला किंतु एक्चुअली पुओ पिला के झील पिला के सेटा हमको मिलला नहीं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आम गोटे इनकम्प्लीट इनफॉरमेशन दिए खाली से जणई देव जे ए एलिमेंट ए रेशियो अच्छा किंतु एक्चुअली केतरा लेखा आटम अच्छा से विषय इनफॉरमेशन दब ना। बुझेगा कि ये है जिस नेक्स्ट बेटा आसला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको सब प्रकार इनफॉरमेशन दब को रेशियो अच्छी एवं केतरा लेखा एलिमेंट अच्छी सब प्रकार इनफॉरमेशन हमको प्रोवाइड कर। The molecular formula of a compound represents the actual number of atoms present in one molecule of a compound. That is, it shows the real formula of its one molecule. Okay, ये है बर्तन बेटा आसला रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो बेटा आमे कहले ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 ये है ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला केते ना सर एम्पिरिकल फॉर्मूला ला C1H2O1 तो जदि आम ए 6 मल्टीप्लाई कर दोचे ताले हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमती बाहर करंती ना एम्पिरिकल फॉर्मूला जदि गोटे आम होल नंबर मल्टीप्लाई कर दोचे बा गोटे n मल्टीप्लाई कर दवा तो हमको कोन मिल जिवो ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिली जिवो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n बेटा गोटे नंबर ये नंबर टा हमें केमिति कैलकुलेशन करबा ना मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दवा कोथरे एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दवा कोथरे एम्पिरिकल मास रे हमको गोटा ये n रो वैल्यू मिली जिवो। केमिति कोन वैल्यू मिलबो केमिति सॉल्व करा जाय केमिति एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन करा जाय सब जिंस बेटा बुझे देबी गोटे क्वेश्चन रो हेल्प रे बुझिया। डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला तो तुमको सीधा सीधा एम्पिरिकल फॉर्मूला केमती बाहर करा जाए बुझुस देखो। देखो क्वेश्चन देखो प्रथम जिनस हमको कौन क्वेश्चन देला हमको कहला गोटे इफ इन ए कंपाउंड x आउट हैला y x इज 75.8% x रो बेटा हमको कौन देछि परसेंटेज कंपोजिशन देछि परसेंटेज कंपोजिशन x रो बेटा केते 75.8% एवं y रो बेटा केते ना 24.2%। तुमको कौन करथिबो परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट रो प्रोवाइड करथिबो पचारिबो सेतरो एम्पिरिकल फार्मूला बाहर कर। अच्छा केमिति बाहर करिया देला कि इन कंपाउंड x इज 75.8% y इज 24.2%। देखो ध्यान दे मु केमिति करूची से मेथड टा बुझो थरे मेथड बुझ देले आ जते सब क्वेश्चन सबथरे कर परिबो किछि कष्ट जिंस नै दीटा स्टेप रे बेटा तमरो एम्पिरिकल फार्मूला पळे आसी। तुमको परसेंटेज कंपोजिशन दे देला तापर बेटा तुमको एटॉमिक वेट चेक करिया पड़ो कि यार एटॉमिक वेट केते तार एटॉमिक वेट केते x रो बेटा एटॉमिक वेट देछि 24 एवं y रो एटॉमिक वेट देछि 16। वर्तमान आमे कोन करबा ना टोटल मास को धरनियो 100 ग्राम टोटल मास बेटा धरनियो केते 100 एथरो ये 75.8% माने x रो मास जदि टोटल हला 100 तले x रो मास आसो 75.8 एवं y रो मास आसो 24.2 बुझि पारछ ना बुझि पानो के परसेंटेज होची धरनियंतु माने 75.8% तो टोटल जदि मास 100 हेतिबो ताले 75.8 भाग यार ता माने x रो मास एठी हमर केते ना 75.8 एवं y रो मास केते ना 24.2 किंतु गोटे कार्बन रो गोटे x रो मास केते एटॉमिक वेट ऑफ x ला 24 ताले गोटे x रो मास ला 24 किंतु मो पाखरे एक्चुअली x रो मास केते अछि 75.8 अछि तो माने मो पाखरे केतेटा x अछि ना डिवाइड कर दे। तो बेटा एठी मते कोन करिया पड़िबो परसेंटेज कंपोजिशन को ध्यान दियो परसेंटेज कंपोजिशन को जदि मु डिवाइड कर देबी एटॉमिक वेट रे ताले मो पाखरे केतेटा x अछि मिलि जो कि मोर गोटे x रो मास 24 किंतु मो पाखरे x अछि से मानकर टोटल मास केते 75.8 तमर मो पाखरे केतरा x अछि ना 75.8 को 24 रे डिवाइड कर दियो तो बेटा ये जो 75.8 डिवाइडेड बाय 24 सेंदी मो पाखरे केतरा y अछि 24.2 डिवाइडेड बाय कर देबी 16 तो बेटा आको सॉल्व करो आको कौन करिबा सॉल्व करिबा 75.8 डिवाइडेड बाय बेटा कौन अछि ना डिवाइडेड बाय अछि आपनकर 24 सॉल्व कले केते आसे देखिबोटी 75.8 डिवाइडेड बाय 24 ये बेटा आसबो 3.15 सेमती ये आसला 24.2 डिवाइडेड बाय 16 ये आसला 1.51 तो मो पाखरे x केतटा अछि ना मो पाखरे x अछि 3.15 टा एवं y केतटा अछि 1.51 टा एतिकी टा लेखा अछि किंतु एटा तरा नंबर आसो मु कहबी मो पाखरे x एटम केतटा अछि मु कहबी दुटा अछि तीनटा अछि आ कोन 3.15 टा सेमति कहबी तो मते गोटे सिंपलेस्ट रेशियो बाहर करिया पड़ो
सिंपलेस्ट रेशियो बाहर करने कौन करा जाए जोटा छोट वैल्यू बाहरला सेटा समस्त डिवाइड कर दे बुझे कि तो ये गोटे सिंपलेस्ट रेशियो आमको कैलकुलेशन करा पड़ो सिंपलेस्ट रेशियो बेटा केमती कैलकुलेशन करा जाए जोटा छोट वैल्यू समस्त पाखे डिवाइड कर दे तो बेटा ये 3.15 को 1.51 डिवाइड कर दियो पाखापाखि आसो 2 और 1.51 को 1.51 डिवाइड कर दियो ये भी बेटा के आसो ना आपणकर 1 तो बेटा एक्स जो आपंकर दीटा अच्छी वाई से आपणकर गोटे तो फर्मूला आसो x2y1 ये आपणकर हम इंपेरिकल फर्मूला ये आपणकर हम इंपेरिकल फर्मूला तो इंपेरिकल फर्मूला केमिति कैलकुलेशन करा जाए ना सर इंपेरिकल फर्मूला माने सिंपली एतिक जिनस कि x आ y रो गोटे सिंपलेस्ट रेशियो दरकार तो आमे कौन कले ना x आ y केतेटा अछि बाहर कर देले तापर रेशियो बाहर कर देले कोन कि भाई परसेंटेज कंपोजिशन एति तो आमे धरने कि टोटल धरने मास है यदि परसेंटेज कंपोजिशन 75.8 ताने इनडायरेक्टली ये केते 75.8 अछि ये केते 24.2 अछि यार मास 24 यार मास 16 डिवाइड कर देले नंबर ऑफ एटम हम पाइजो से नंबर ऑफ एटम रो सिंपलेस्ट रेशियो नै गेले हमर इंपेरिकल फार्मूला पळे आछला क्लियर हलो क्लियर हलो कि बुझी पारलो कि अरे बुझी पारछो क्वेश्चन गोटे कलो अच्छा ये गोटे क्वेश्चन ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन देन द हाइड्रोकार्बन इज गोटे हाइड्रोकार्बन अच्छी माने कार्बन और हाइड्रोजन अच्छी कार्बन हूँ 80% बाकी हाइड्रोजन आसो के 20% तो से इंपेरिकल फॉर्मूला काढ़ डिटो जमती मुझे कहली तुम सेमती कर नियो समय नियो बेटा टाइम टाइमर लगे दूसरी 2 मिनट टाइम नहीं करो सॉल्व करो
होला CH4 होला CH4 अच्छा देखिबा कार्बन बेटा अच्छी आ गोटे कौन अच्छे ना हाइड्रोजन अच्छी परसेंटेज कंपोजिशन आमको देदेला नहीं यार है 80% तो ये रहा के 20%। एटॉमिक वेट बेटा के यार कार्बन रोचे 12 हाइड्रोजन 1 आमे कौन करवा परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करदे कौन एटॉमिक वेट रे 80/12 ये है 20/1 1272 नहीं 1272 8 0 1272 6.66 ये बेटा आसो आपणकर 20 ओके आम बर्तमान कौन करना ना सिंपलेस्ट रेशियो दरकार छोटा को समस्त डिवाइड कर 6.66 बाई 6.66 20 डिवाइडेड बाई 6.66 ओके ये आसो 1 यहाँ के 6 दुगुणे 12 6 3 18 80 डिवाइडेड बाई 12 के 6.66 हाइड्रोजन है 20% ताले 20/1 6.66 20 डिवाइडेड बाई 6.66 3 हिज बेटा ये 1 ये 3 तो C1H3 हो C1H3 ये है बेटा आपणकर इंपेरिकल फॉर्मूला कौन हम इंपेरिकल फॉर्मूला C1H3 so the hydrocarbon contains 80% carbon and then the hydrocarbon is ताले hydrocarbon टा कोटा CH4 हवन हमर तो CH3 आउट दला C2H4 हवन C2H6 बेटा हम कारण इंपेरिकल फॉर्मूला यदि C1H3 आसिला त माने एई रेशियो 1:3 रेशियो थिबा दरकार देखो एठी रहला केता ना 1:4 एठी आसिला 1:2 एठी 2:6 आसिला 1:3 तो बेटा एटा हम आपनकर आंसर C2H6 इज द आंसर क्लियर हला रे रश्मिता नेक्स्ट a gas is found to contain 2.34 gram of nitrogen and 5.34 gram of oxygen simplest formula of the compound अच्छा तुमको डायरेक्ट बेटा केते लेखा अमाउंट अछि सेटा कहि देछि सिंपलेस्ट फॉर्मूला माने इनडायरेक्टली तुमको इंपेरिकल फॉर्मूला पचारछि कोन हो आंसर करो इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा पचारछि a gas is found to contain 2.34 gram nitrogen 5.34 gram oxygen simplest formula of the compound तुमको डायरेक्ट वेट दे देला एटॉमिक वेट रे डिवाइड कर दबो नंबर ऑफ एटम्स पळे आसीबो तार सिंपलेस्ट रेशियो नै जिवो इंपेरिकल फॉर्मूला पळे आसीबो गैस इज फाउंड टू कंटेन बेटा नाइट्रोजन अच्छी सहित आमर कौन अच्छी ऑक्सीजन अच्छी नाइट्रोजन रो बेटा वेट देला 2.34 ग्राम ये देला 5.34 ग्राम एटॉमिक वेट बेटा केते नाइट्रोजन रो 14 ऑक्सीजन रो 16 आमे कोन करबा ना वेट को डिवाइड कर दवा कोथरे एटॉमिक वेट 2.34 2.34 divided by 14
5.34 डिवाइडेड बाई 16 ये केते आसे बेटा 14 दुगुणे तो 28 जीवो ना एटा 0 पॉइंट केते आउछ 0.8 पाखापाखि आसे 2.34 डिवाइडेड बाई 14 0.16 अच्छा तो दुगुणे 28 हाँ 2 रु कम 0.16 ये आसला बेटा 5.34 डिवाइडेड बाई 16 तो ये है 0.33 तो बर्तमान सिंपलेस्ट रेशियो नहीं जावा सिंपलेस्ट रेशियो केमती बाहर ना छोटा को डिवाइड कर दो सब 0.16 डिवाइड कले ये जो 1 0.33 को 0.16 डिवाइड कले पाखापाखि ये 2 आसी 16 दुणे 32 आ पाखापाखि 2 पड़े आसला तो 1 आउ 2 तो फॉर्मूला बेटा आसीबो n1O2 n/2 फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके ठीक अच्छे 180 कौट 180 है कौट तो कि 180 नहीं 180 कौट बने किसी कौट 180 तो लिखे है तो फॉर्मूला बेटा आसला NO2 नेक्स्ट क्वेश्चन देला इन ए कंपाउंड कार्बन है 52.2% हाइड्रोजन बेटा 13% ऑक्सीजन 34.8% आर प्रेजेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 92 कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड पचारला ये कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केते तो बेटा आगो एम्पिरिकल फॉर्मूला बाहर करिया तापर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पळे आसीबो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो मते कोन कोन कहला ना सर मो पाखरे कार्बन अछि हाइड्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि एमानकर परसेंटेज कंपोजिशन मते देइछि कार्बन रो परसेंटेज कंपोजिशन 52.2% हाइड्रोजन 13 ऑक्सीजन हला 34.8 ऑक्सीजन हला केते 34.8 याकू बेटा हमें कौन करवा ना एटॉमिक वेट रे डिवाइड कर दो एटॉमिक वेट 12 यार हला 1 ये हला 16 परसेंटेज कंपोजिशन को जदि मु डिवाइड करबी कोथरे एटॉमिक वेट रे तली आसीबो 52.2 डिवाइडेड बाय 12 13 बाय 1 34.8 डिवाइडेड बाय 16 बुझिला कि ये जब आपनकर 13 12 2 12 48 12 5 60 12 48 48 गले एरा 4 नहीं 12 3 36 तापर आसीबो 6 5 60 4.3 ये आसीबो 16 दुगुणे 32 16 दुगुणे 32 16 दुगुणे 32 2 बाहरला 16 के 16 है ना 2.1 परसेंटेज अच्छा तो बर्तमान सिंपलेस्ट रेशियो गोटे हमको दरकार सिंपलेस्ट रेशियो पुणी केमती बाहर ना सब 2.1 टा को सब छोटा 2.1 को सब डिवाइड कर दो 34.8 डिवाइडेड बाय 16 ये जो 2.175 तो बेटा ये 4.35 डिवाइडेड बाय 2.175 13 डिवाइडेड बाय 2.175 2.175 डिवाइडेड बाय 2.175 तो ये पाखापाखि आस 2 आपणकर ये है 1 ये हो आपणकर केते 212 6 तो बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला केते पळे आसिला ना सर एम्पिरिकल फॉर्मूला आसिला आपणकर C2H6O1 ये है आपणकर एम्पिरिकल फॉर्मूला कि केते बाहरला एम्पिरिकल फॉर्मूला आपणकर बाहरी गला अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बाहरला यार मास केते आसीबो ता कोनती एम्पिरिकल मास बेटा केते आसीबो ना सर कार्बन अच्छी दीटा कार्बन दीटा माने 12 दुगुणे 24
प्लस ऑक्सीजन अच्छी 6टा सॉरी हाइड्रोजन 6टा ऑक्सीजन गोटे तो टोटाल बेटा ये आसो 46 ये केते आसो 40 इंपेरिकल मास आपनकर 46 मते कोन कहिछि ना मते कहिछि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 92 मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड बेटा केते देला 92 तो कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर मास टा 92 तो आमे जो फार्मूला बाहर कले से हिसाब रे मास आछि केते ना 46 ता माने एटा कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फार्मूला नुह तो एठी मॉलिक्यूलर फार्मूला बा मॉलिक्यूलर मास एवं इंपेरिकल मास भितर रेशियो केते आसी ना n इज इक्वल टू आमे बाहर करबा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय आपनकर इंपेरिकल मास मॉलिक्यूलर मास केते ना मॉलिक्यूलर मास आपनकर देइछि 92 इंपेरिकल मास केते बाहरला 46 दैट इज इक्वल टू 2 ता माने इंपेरिकल फार्मूला अपेक्षा मॉलिक्यूलर फार्मूला टा केते गुणा अधिक आसीबो ना सर 2 गुणा अधिक आसीबो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखि देबी n इनटू इंपेरिकल फार्मूला n रो वैल्यू 2 बाहरला ताले 2 इनटू इंपेरिकल फार्मूला तो 2 मध्ये मल्टीप्लाई कर देबी केते हबो रे ये हबो बेटा C4H12O2 तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आसीबो जते C4H12O2 C4H12O2 ओके तो तुमको बेटा ए टाइप रो परसेंटेज कंपोजिशन देथिबो से परसेंटेज कंपोजिशन रो तुमको कोन करार अछि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेशन करार अछि जोटा होती तुमरो इंपेरिकल फार्मूला बर्तन इंपेरिकल फार्मूला रो मास बाहर कर देबो ताकू कंपैरिजन करबो का साथरे मॉलिक्यूलर मास साथरे जदि समान आसिला ताले इंपेरिकल फार्मूला जा मॉलिक्यूलर फार्मूला आसिला समान न आसिला डिफरेंट आसिला ताले सेतरे रेशियो नै जो मॉलिक्यूलर मास रो इंपेरिकल मास सहित बाहर जबो n बर्तन से n को नेकरी इंपेरिकल फार्मूला रे मल्टीप्लाई कर देले तमरो मॉलिक्यूलर फार्मूला पळेई आसी तमरो मॉलिक्यूलर फार्मूला पळेई आसी बुझा पड़छि कि नेक्स्ट बेटा आम आसवा केमिकल रिएक्शन इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सब जिनस हमर सरीगला नेक्स्ट हमर टॉपिक आसबो केमिकल रिएक्शन बेटा का कहते ना एभलिया गोटे प्रोसेस जो थे कौन हम ना विभिन्न प्रकार मॉलिक्यूल परस्पर सहित रिएक्शन करेंगे नुआ टाइप किसी मॉलिक्यूल बा प्रोडक्ट बनैकी देवे केमिति ना बाय ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स पुराना बॉन्ड को भांगे एवं नुआ बॉन्ड बनइबे जहा द्वारा रिएक्टेंट रु कौन बनइबो ना किसी नुआ टाइप प्रोडक्ट बनइबो द प्रोसेस इन व्हिच मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स बाय ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन तो बेटा केमिकल रिएक्शन आमे का कोचे ना एभलिया प्रोसेस जो थरे पुराना बॉन्ड भांगिबो नुआ बॉन्ड फॉर्मेशन होबो एवं नुआ टाइप रो किछिटा प्रोडक्ट बनिबो से टाइप रो रिएक्शन को आमे कोन कहले केमिकल रिएक्शन बोली बुझिला कि केमिकल रिएक्शन को बेटा आमे रिप्रेजेंट करे सिंबॉलिकली ताको आमे कहूचे केमिकल इक्वेशन जेमति मु कहली कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करिवो वाटर बनेबो तो बेटा आकु तो मु लिखिबिनी जे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर आकु सिंबॉलिकली लिखिबि केमिति ना H2 + O2 लेकिन तीर चिन्ह दे देबी H2 ए जो एटा जोटा आसिला एटा कोन केमिकल इक्वेशन जेतला हम सिंबॉलिकली बेटा रिप्रेजेंट करूचे ता कोन केमिकल इक्वेशन ए केमिकल इक्वेशन को आमे मध्य बैलेंस फॉर्म रे लिखि परिबा जोटा कोन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जेतला मु 2 मल्टीप्लाई कली एथि 2 मल्टीप्लाई कली ए रिएक्शन बेटा बैलेंस हे गेला बुझले कि नले इनिशियली बैलेंस नथिला बर्तन देखो एपटे 4टा हाइड्रोजन एपटे 4टा हाइड्रोजन एपटे 2टा ऑक्सीजन एपटे मध्ये 2टा ऑक्सीजन तो समान नंबर ऑफ एटम एपटे समान नंबर ऑफ एटम सेपटे तो सेति पई ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही गला तो केमिकल इक्वेशन को जनरली जेतेबेले रिप्रेजेंट करा जाय बैलेंसिंग फॉर्म रे ही रिप्रेजेंट करा जाय बुझले कि देखो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is called chemical equation. A chemical equation conveys many information as described below. It tells about the names of a reactant and product. गोटे केमिकल इक्वेशन को देखिकरी तुम जानि परिबो रिएक्टेंट किए एवं प्रोडक्ट किए इट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट केतटा मॉलिक्यूल रिएक्शन कले केतटा मॉलिक्यूल रो प्रोडक्ट बनिला से विषय मध्ये तुम इंफॉर्मेशन पाइला इट एक्सप्रेसेस द रिलेटिव वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जेतु मध्ये तुम वेट बेटा कैलकुलेशन कर परिबो इट एक्सप्रेसेस द वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एवं तुम रिएक्शन देखिकरी तार वॉल्यूम मध्ये डिफाइन करि पारि बुझिला धीरे धीरे आमे आगुतले डिस्कशन करबा से विषय डिस्कशन करबा राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स
कौन कौन बेटा स्टेप आप रही ना प्रथम आपंकर सिंबल आ फर्मुला गुड़ाक रिएक्टेंट लिखो तापर गोटे आरो मार देव तापर प्रोडक्ट लिखो ये सब जिन सिंपल जिन एटा तुम फास्ट ईयर पिला पढ़ा जाए तुमको बर्तमान पढ़ा दरकार नेक्स्ट आसला बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा कौन हो रिएक्टेंट रे जति नंबर ऑफ एटम थे प्रोडक्ट रे डिटो सेति नंबर ऑफ एटम निहाती थिबा दरकार द इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in reactant and the product side are equal is called a balanced chemical equation अपन कौन कहूचे balanced chemical equation कहूचे the chemical equation are balanced to satisfy the law of conservation of mass in chemical reaction बुझिले कि बैलेंस कले बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ता एप्लीकेबल हे परिबो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कोन पे ना आगे जेति कि आपण रिएक्टेंट नेथिबे प्रोडक्ट सेति कि बनिबो ताठो अधिका बनिबो नै बुझिले कि अच्छा बर्तमान आस क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा कहला हाउ मच आयरन कैन थियोरेटिकली बी ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3 1 kg बेटा Fe2O3 को रिडक्शन करबा केते अमाउंट रो आयरन हमको मिलिबो तो ये रिएक्शन को आमे तले बैलेंस करके लिखि देबा हमको आंसर फटाफट मिली तो आगो रिएक्शन लिखबा रिएक्शन बेटा होची कोन ना आयरन ऑक्साइड देला Fe2O3 को कौन करवा ना रिडक्शन करवा रिडक्शन माने हाइड्रोजन ऐड करवा कले कौन हम ना सर आयरन अलग हो ता सहित ऑक्सीजन आ हाइड्रोजन मिसिक वाटर बाहर पड़े आकु बेटा बैलेंस करिया को हमको पड़े बैलेंस करिया को ले एपट बेटा तीनटा ऑक्सीजन तो एटे 3 मल्टीप्लाई कर दिले हाइड्रोजन हे गला आपनकर एटे 6टा तो एटे 3 मल्टीप्लाई करले हाइड्रोजन बैलेंस आयरन भी आपनकर दीटा से पड़ दीटा बैलेंस अछि तो ये हला आपनकर बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आगो रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म लिख देंगे so दला हाउ मच आयरन कैन बी थियोरेटिकली ऑब्टेन्ड इन रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3 अच्छा Fe2O3 के रिडक्शन करले हमर कोन बनला ना आयरन बनला तो बेटा एठी किछि लेखाइनी माने यार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 एठी 3 लेखाइ छै स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एठी बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 एठी 3 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आसे ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करे कहा को ना नंबर ऑफ मोल्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा कहा को रिप्रेजेंट करिवे नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करिवे ता माने मु जते बळे 1 मोल रो Fe2O3 नेबी मते केते मोल आयरन मिलिबो रे ना सर 2 मोल आयरन मिलिबो 1 मोल Fe2O3 जतबळे मु रिडक्शन करिवे 1 मोल Fe2O3 जतबळे मु रिडक्शन करिवे मते 2 मोल रो आयरन मिलिबो मते केते मोल आयरन मिलिबो 2 मोल रो आयरन मिलिबो 1 मोल Fe2O3 जतबळे रिडक्शन हबो सेतबळे मते केते मोल आयरन मिलिबो 2 मोल रो आयरन मिलिबो ओके 1 मोल Fe2O3 माने केते बेटा ना Fe2 आयरन रो जो मास आसे आयरन रो बेटा मास आसे 56 आयरन केते आसे मास 56 तो बेटा Fe2O3 रो मास केते 56 into 2 तो ये जो आपनकर 112 ऑक्सीजन बेटा आपनकर केते ना 16 16 3 48 तो बेटा ये 1 मोल माने आपनकर केते हे गला 160 ग्राम 160 ग्राम रो जदि मु आयरन ऑक्साइड नउची मते 2 मोल आयरन मिलिबो 2 मोल आयरन माने केते ग्राम ना सर 2 मोल आयरन ला 56 तमले 112 ग्राम रो मते आयरन मिलिबो 160 ग्राम रो जदि मु नउची आयरन ऑक्साइड मते सेतरु केते ग्राम रो आयरन मिलिबो ना 112 ग्राम रो आयरन मिलिबो ओके मते किंतु क्वेश्चन में कोन पचाछि हाउ मच आयरन कैन बी थियोरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg यदि मु 1 kg रो नै थांती Fe2O3 ताहले मते केते आयरन मिल थांता तो बेटा वर्तमान तो मु कर देबी कोन यूनिटरी मेथड की 160 ग्राम रु मते मिलला 112 ग्राम ताले 1 ग्राम रु केते मिलिबो ना सर 1 ग्राम रु मिलिबो 112 डिवाइडेड बाय 160 ग्राम गोटे केजी माने 1000 ग्राम जदि एमे इथान ताले केते मिलिबो ना सर 112 डिवाइडेड बाय 160 इनटू कर दबा 1000 बुझिले तो बेटा याको सॉल्व करिवो ये 4 रे कटले 4 एटा हेबो 25 4 2 8 4 2 8 3 4 8 32
28 इंटू 25 28 इंटू 25 ग्राम है तो 700 ग्राम रो बा 0.7 केजी रो मते आयरन मिले बुझी पारला क्वेश्चन सिंपल बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन रो कांसेप्ट ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन मते पचारला कि सर मो पाखरे जदी 1 केजी रो आयरन ऑक्साइड थांता से को रिडक्शन करले मते केते आयरन मिल थांता तो मु आगो कोन कली ना रिएक्शन टा को बैलेंस फॉर्म लिखली कि आगे आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन देबी Fe मिलबो तो मु देखली 1 मोल Fe2O3 रु 2 मोल Fe मिलुची 1 मोल माने बेटा 160 ग्राम ये 2 मोल माने 112 ग्राम तो 160 ग्राम रु 112 ग्राम मिलुची 1 ग्राम रु मिलिबो 112 बाई 128 ताले 1000 ग्राम रु केते मिलिबो ना आगे आपनकर 700 ग्राम में बुझी लगी क्लियर होला की क्लियर सरला आ गोटे क्वेश्चन बेटा कल देखो क्वेश्चन देला व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड by action of a 5.85 gram of sodium chloride on an excess of silver nitrate सेमती बेटा रिएक्शन लिखा तुम पड़ो बैलेंस करिया पड़ो बैलेंस कले बेटा ऑटोमेटिक आंसर तुम आखि आगे पड़े आसे क्वेश्चन कौन देला व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड by the action of 5.85 gram sodium chloride 5.85 gram sodium chloride on an excess of silver nitrate अच्छा सोडियम क्लोराइड बेटा आम पाखे अच्छी ताकू सिल्वर नाइट्रेट सहित आम रिएक्शन करवा सेतु बाहर आमर AgCl प्लस बेटा NaNO3 AgCl ता सेतरे कोन बाहरिबो NaNO3 बाहरिबो बुझिले कि व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड केते सिल्वर क्लोराइड बनिबो बाय एक्शन ऑफ 5.85 अच्छा रिएक्शन ये बैलेंस अछि कि सर सोडियम गोटे क्लोरीन गोटे सब बेटा बैलेंस अछि तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड नेले 1 मोल AgCl बनुछि 1 मोल सोडियम क्लोराइड रो मास केते ना सर सोडियम हला 23 ये हला 35.5 तो टोटल ऊपर आसीबो 58.5 ग्राम रो जदि हमें सोडियम क्लोराइड नबा ताहले सेथुरु सिल्वर क्लोराइड बेटा केते बनिबो सिल्वर हला 108 35.5 143.5 ग्राम रो AgCl बने जदि हमें 58.5 ग्राम नउचे तथरे AgNO3 दबा ना एक्सेस रे AgNO3 हमको केते देछि एक्सेस रे देछि तो ये बहुत मात्रा देछि किंतु एईटा यदि 58.5 ग्राम नबा ये मिसी के AgCl बनिबो 143.5 ग्राम मते कहला यदि मु 5.85 ग्राम नै था तो बेटा तुम 5.85 ग्राम नेबी ताले ये बनिबो 14.3 ग्राम सिंपल सहीला 14.35 ग्राम गोटे नेले से गोटे कोन यूनिटरी मेथड पके के आंसर बाहर करा था करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी बेटा बहुत तरह परीक्षा रे पचार छी कोन अब आंसर को कहले कि 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट on being strongly heated yields a residue weighing 2.76 gram of silver carbonate on being strongly heated 2.76 gram रो silver carbonate को बेटा हमें कौन कहले ना strongly heat करिवा silver carbonate बेटा Ag2CO रो आको हमें strongly heating जते बेले करिवा कोन बाहरिबो ना सर Ag बाहरिबो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबो ऑक्सीजन बाहरिबो ये बेटा स्ट्रांगली हिट कला ना बुझिले जब स्ट्रांगली हिट करिवो सिल्वर अलगा कार्बन डाइऑक्साइड अलगा एवं आउ बाहरिबो कोन ऑक्सीजन तो 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हिटेड यील्ड ए रेसिड्यू माने कोनटा बळी जी सिल्वर कार्बोनेट बेटा सॉलिड Ag आपनकर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टा गैस ऑक्सीजन आपनकर गैस तो ये तो उड़ी पळे जो माने गैस से कोन हेबे उड़ी करी पळेबे तले बळी जीवो कि रेसिड्यू रही जीवो कि ना Ag तो इनडायरेक्टली मते पचारछि कि आगे Ag केते मिलिबो अच्छा Ag2CO3 बेटा Ag2CO3 रो मास केते आसीबो मॉलिक्यूलर वेट 108 2 गुणन 2
216 कार्बन बेटा हूँ आपणकर 12 ऑक्सीजन है आपणकर 48 तार 276। अच्छा देखो ध्यान दियो एथुरु मते कोन जाना पड़ला कि 1 मोल Ag2CO3 रु 2 मोल Ag मिलिबो 1 मोल Ag2CO3 माने केते ना 276 ग्राम 1 मोल Ag2CO3 माने केते 276 ग्राम Ag2CO3 जो नबा सेथुरु बेटा हमहु केते मिलिबो 216 ग्राम रो Ag मिलिबो 216 ग्राम तो मते कहला जे 2.76 ग्राम नैछि मते केते नैछि बेली कहिछि मते कहिछि जे 2.76 ग्राम रो मु नैछि ताले एठी केते मिलिबो 2.16 ग्राम रो मिलिबो खत्म तो आंसर बेटा 2.16 इजी क्वेश्चन हे 276 ग्राम रो Ag2CO3 नैथिले सेथुरु 216 ग्राम मिली थांदा 2.76 नैछो तो 2.16 मिलिबो सिंपल यूनिटरी मेथड बेटा क्लियर करि परिबा ए टाइप रो क्वेश्चन नेक्स्ट in the following reaction if 10 gram hydrogen react with nitrogen what will be the volume of ammonia at STP what will be the volume of ammonia at STP in the following reaction if 10 gram hydrogen react with nitrogen the reaction de dela beta N2 plus 3H2 gives 2NH3 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन 10 ग्राम नवा व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटी अमोनिया जो बनिबो तार वॉल्यूम 10 ग्राम हाइड्रोजन माने केते मोल W/mw W बेटा 10 हाइड्रोजन रो मॉलिक्यूलर वेट बेटा केते ना 2 ता माने 5 मोल देखो रिएक्शन को बेटा मार्क करो यदि 3 मोल हाइड्रोजन नेबी 2 मोल अमोनिया बनिबो 1 मोल हाइड्रोजन ने भी 2/3 मोल अमोनिया बनिबो मो पाखरे हाइड्रोजन बेटा केते अछि ना सर मो पाखरे हाइड्रोजन अछि 5 मोल तो बेटा यदि मु 5 मोल हाइड्रोजन ने भी 5 * 2/3 ता माने 10/3 3.33 मोल रो अमोनिया बनिबो केते अमोनिया बनिबो 3.33 मोल रो अमोनिया फॉर्मेशन वेरी सिंपल क्लियर होचो अरे क्लियर हो नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला सपोज एलिमेंट्स x and y combine to form two compound xy2 and x3y2 बढ़िया क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये केमिकल इक्वेशन ऊपर बेस क्वेश्चन नुहे ये अलग क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट को लेकर क्वेश्चन किंतु बढ़िया क्वेश्चन प्राय बेटा एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे ये ऑलरेडी पचारि सारी प्राय जेकोनोस एंट्रेंस एग्जामिनेशन तमे उठेकी देखो प्रीवियस ईयर रे ये जेमिति ले पचारि सारी सब एंट्रेंस एग्जाम जेई हो नीट हो ओजेई हो ओयूटी प्रत्येक एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे ये क्वेश्चन आसी ही आसी क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान दे कोन देछि क्वेश्चन दला सपोज द एलिमेंट्स x and y combine to form two compound गोटे हला बेटा xy2 आ गोटे हला बेटा x3y2 दीटा एलिमेंट अछंती गोटे हला x आ गोटे हला बेटा y दीटा एलिमेंट अछंती गोटे हला x आ गोटे हला y x एवं y जते बेले कंबाइन हेले कोन बनेले दीटा कंपाउंड बनेले गोटे हला xy2 गोटे हला x3y2 से क्या कहता 0.1 मोल बेटा 0.1 मोल of xy2 weighs 10 gram 0.05 mole of x3y2 weighs 9 gram the atomic weight of x and y केते x एवं y जो अछंती एमानकर atomic weight बेटा केते x रो atomic weight केते y रो atomic weight केते atomic weight बेटा हमें बाहर करि परिबा केमिति जे हमें मॉलिक्यूलर weight पाइ जिबा xy2 रो बा x3y2 देखो क्वेश्चन हमको देछि xy2 रो 0.1 मोल रो मास हला 10 ग्राम यदि 0.1 मोल रो मास 10 ग्राम ताले बेटा 1 मोल रो मास केते आसीबो ना सर 100 ग्राम यदि 1 मोल रो मास 100 ग्राम ता माने बेटा इनडायरेक्टली मु कहि परिबी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ xy2 इज इक्वल टू 100 1 मोल रो मास माने केते ग्राम मॉलिक्यूलर मास यदि 100 ग्राम ताले मॉलिक्यूलर वेट हे जिवो 100 ता माने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ xy2 यदि 100 ता माने x प्लस दीटा y रो मास मिसी की 100 दिस इज इक्वेशन 1 बर्तन एठी आसो
0.05 मोल रो मास बेटा 9 ग्राम ताबला 1 मोल रो मास केते ना 9 डिवाइडेड बाय 0.05 9 डिवाइडेड बाय 0.05 तो बेटा ये हो 9 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय बेटा केते 100 तो एटा ऊपर को पळेबो 100 ओके 5 रे काटले ये हेगला 20 9 दुणे 18 180 ग्राम तो बेटा x3 y2 जो हम नबा तार 1 मोल रो मास केते 180 ग्राम 1 मोल रो मास 180 ग्राम ता माने तार ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा केते 180 ता माने मु लिखि परिबी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x3 y2 केते ही गला आपनकर 180 मॉलिक्यूलर वेट माने तीनटा x रो मास है प्लस दीटा y रो मास में से केते 180 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 तो मते एठी जोड़े इक्वेशन मिलला कि x + 2y हैला 100 3x + 2y बेटा 180 बर्तन आको सॉल्व करिया 3x + 2y इगला 100 3x + 2y = 180 बुझले 3x + 2y 180 हला हला को तो बर्तन आको कोन करो माइनस कर दे इक्वेशन 1 रो इक्वेशन 2 को माइनस कर दे तो ये जो -2x है = -80 तो बेटा x = 80/2 दैट इज इक्वल टू 40 यदि x हला 40 तो हम जानि छ x + 2y = बेटा 100 तो इंप्लाइज दैट 40 + 2y = 100 2y = 60 y = 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 तो x रो वैल्यू आसिला 40 y रो वैल्यू आसिला 30 x रो बेटा एटॉमिक मास केते आसीबो 40 x रो एटॉमिक मास 40 y रो एटॉमिक मास 30 40 30 क्लियर होचो अरे क्लियर होचो बुझा पड़ची ठीक अछि आमु कोन देथिला ना सर आमु कहला जे x y2 गोटे कंपाउंड अछि आ गोटेला x3 y2 यार 0.1 मोल रो मास 10 ग्राम ताले 1 मोल रो मास हम बाहर कर देले 100 ग्राम यार 0.05 मोल रो मास हला केते 9 ग्राम ताले 1 मोल रो मास बाहर कर दो यूनिटरी मेथड सेला 180 बेटा 1 मोल रो जो मास आसे ताकू ही कोन कहंती ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल रो जो मास आसे ताकू ही कोन कहआ जाय ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो एठी ग्राम मॉलिक्यूलर मास आसिला केते ना 100 ग्राम एठी ग्राम मॉलिक्यूलर मास आसिला 180 ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास जहां मॉलिक्यूलर मास सेठी बुझले कि ता माने x y2 रो मॉलिक्यूलर मास हला 100 x3 y2 रो मॉलिक्यूलर मास हला 180 x y2 रो मॉलिक्यूलर मास माने कोन x रो मास प्लस बीटा y रो मास तो मूल्य x + 2y 100 सेम सरे 3x + 2y 100 तो बर्तन से x और y बाहर कर देले इनडायरेक्टली मते x रो मास मिल जिवो एवं y रो एटॉमिक मास मिलेला वैल्यू बाहर करले 40 और 30 बाहरला कोन बुझी बार लगी ये क्वेश्चन बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थोड़ा एग्जाम रे पचास अछि वैल्यू जते बेले देथिबो केवल जस्ट टिके चेंज करथिबो एदर 0.1 मोल देला थी 0.1 मोल 0.5 मोल देथिबो किछ ओटे चेंज करके वैल्यू देथिबो नले ए टाइप रो क्वेश्चन बहुत थोड़ा बेटा एग्जाम रे आसे नेक्स्ट बेटा हम डिस्कशन करबा गोटे स्पेशल टाइप रो रिएक्शन आसे जहा को नेकी तमरो क्वेश्चन आसे प्राय कोनती कंबस्टन रिएक्शन बेटा कोन ना जे कोनोसी गोटे जिंस को जदि हम ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बर्न करबा जे कोनोसी गोटे जिंस को जदि हम ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बेटा बर्न करबा बा जळेबा ताकू हमें कोन कहूचे ना कंबस्टन रिएक्शन कहूचे ताकू बेटा हमें कोन कहूचे कंबस्टन रिएक्शन कहूचे तो कंबस्टन रिएक्शन बेटा कोन ना जते बेले गोटे जिंस को हम ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळौचे तो ऑक्सीजन C2 धर देला हमकु इथेन को ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळेबा बुझले कि बा बेंजीन को ऑक्सीजन प्रेजेंस से जळेबा ता कोनती कंबस्टन रिएक्शन बुझले कि सिंपल तो ये कंबस्टन रिएक्शन को नेकी कोन करे बेले बेले क्वेश्चन पचारे देखो क्वेश्चन कोन देला फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 3 ग्राम इथेन फाइंड रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बढ़िया क्वेश्चन कौन कहला फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 3 ग्राम इथेन तो आग बेटा इथेन रो कंबस्टन रिएक्शन लिखा पड़ो इथेन कौन ना सर C2H6 कंबस्टन माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रे हम तो जळेबा सेतुरु कोन बाहरिबो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबो ता सेतरे कोन बाहरिबो ना पानी बाहरिबो सेतुरु कोन बाहरिबो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबो ता सेतरे कोन बाहरिबो ना पानी बाहरिबो वर्तमान बेटा आकु कोन करबा ना बैलेंस करिया
कि ऑक्सीजन देले कार्बन तो मिसो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देले हाइड्रोजन तो मिसो OH2 हो। तो कंबस्टन रिएक्शन बेटा हाइड्रोकार्बन रो कंबस्टन करूचो फाइनल प्रोडक्ट रे तुमको जोड़िए प्रोडक्ट मिलिबो, गोटे हला कार्बन डाइऑक्साइड, गोटे हला वाटर। वेरी सिंपल जिंस बुझिले। बर्तमान आपको हमें बैलेंस करिया पड़ो, एपटे दुईटा कार्बन अछि ताको 2 रे मल्टीप्लाई कर दियो, हाइड्रोजन बेटा एटी 6टा अछि ताको 3 मल्टीप्लाई कर दियो, बुझिला कि। एपटे ऑक्सीजन हेला 2 गुणे 4, ये हेला केते 3, 7टा ऑक्सीजन, सेति 7टा ऑक्सीजन तले आको मल्टीप्लाई करिया पड़ो 7/2, केते मल्टीप्लाई करियो 7/2। तो आको टोटल ऊपर गोटे 2 रे मल्टीप्लाई कर दवा, टोटल ऊपर 2 रे मल्टीप्लाई कर दोचे, देखो टोटल ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दवा ताली हे जो 2C2H6, 2C2H6 प्लस 7O2 gives 4CO2 प्लस 6 वाटर, ये हे गला तमरो फाइन बैलेंसिंग सबुटो मेन कंबस्टन रिएक्शन गुडा करे सबुटो इंपोर्टेंट बेटा पिला कंफ्यूज कोठी होती ना बैलेंस करे। तेणु सब कौन कर ना लिखिदेव रिएक्शन, मुझे आउ थे कर देखा सब कौन कर रिएक्शन टाक आगे लिखो, तापर देख मतलब इथेन, इथेन बेटा हूँ कौन ना सर C2H6 ताको कंबस्टन करी माने ऑक्सीजन देवी से बनइब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एत लिखिदेवी। बैलेंस करने बुझा किसी स्टेप अच्छे, बैलेंस करने किसी स्टेप अच्छे। सर प्रोब्लेमटा आउ थे बुझे दिखाँ, को प्रोब्लेमटा कहल ये पूर्वटा एथरे बेटा तुमको कौन देछि ना सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देछि, सॉरी मॉलिक्यूल दे देछि दीटा, गोटेला XY2 मॉलिक्यूल, गोटेला X3Y2 मॉलिक्यूल। से कहला जे आज्ञा यार मास होछि 0.11 ले 10 ग्राम बाहरुछि एवं यार 0.05 मोल ले 9 ग्राम बाहरुछि। बर्तन कोंतु X एवं Y जो दीटा एलिमेंट अछि तार एटॉमिक मास केते बुझि परछ ना, बुझि धरनियो तो मते कहबो कि आज्ञा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दीटा एलिमेंट मिसिकी H2O बनइले आ गोटे कंपाउंड H2O2 बनइले, धरनियो यार मॉलिक्यूलर मास 18, यार धरनियो मॉलिक्यूलर मास है केते 34, मते कहतु हाइड्रोजन रो मास केते ऑक्सीजन रो मास केते, एया तुमको क्वेश्चन पचार। तो मु कौन कली ना वाटर रो मॉलिक्यूलर मास 18 ता माने दीटा हाइड्रोजन प्लस गोटे ऑक्सीजन मिसिकी 18, सेमती एठी हला दीटा हाइड्रोजन प्लस दीटा ऑक्सीजन मिसिकी 34। मुझे दीटा इक्वेशन बनइली, तापर बेटा इक्वेशन सॉल्व कला परे मते हाइड्रोजन रो मास मिलिगला एवं ऑक्सीजन रो मास मिलिगला, मु एया ही कर बुझि परछो। आउ थरे तमे वीडियोटा को देखिबो तमे जानि परबो कांसेप्ट बेटा एया। देखो मु तुमको कौन कहली कि कंबस्टन रिएक्शन तो मुझे कंबस्टन रिएक्शन रो बैलेंसिंग बेटा सब इंपोर्टेंट। प्रथमे कौन करिवो आगे रिएक्शन लिखि देबो, फास्ट कौन करा जाए ना कार्बन को बैलेंस करा जाए। प्रथमे कहा को बैलेंस करा जाए कार्बन, प्रथमे बेटा कहा को बैलेंस करियो कार्बन, एपटे कार्बन केतरा अछि दीटा तो एठी 2 मल्टीप्लाई कर दियो, एठी केते मल्टीप्लाई कर दियो 2 मल्टीप्लाई कर दियो, कार्बन बैलेंस हे गेला ना आगे। कार्बन बैलेंस हेला पर हाइड्रोजन को बैलेंस करा जाए, ये ऑर्डर मन रखियार अछि, मन इच्छा जाको तो बैलेंस कला हो। प्रथमे बैलेंस करा जिवो कार्बन, ता पर बेटा बैलेंस करा जिवो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एपटे 6टा तो एपटे बैलेंस करिया पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, बुझि पारलो। लास्ट को बैलेंस करा जिवो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एपटे केता दीटा, एपटे ऑक्सीजन केते 2 गुणे 4 3 7, तो एपटे 7टा ऑक्सीजन एपटे दीटा ऑक्सीजन, तो आकु 7टा केमति करबा ना आकु 7/2 रे मल्टीप्लाई कर देले ये 7 गुणे 14/2 पुणी 7 हे गेला, तो एपटे 7 सेपटे 7, तेई भलिया बैलेंस करा जाय। बर्तमान तुम कहबो जे नाइ सर ए तो फ्रैक्शन हे गेला, मते होल नंबर दरकार, समस्त को 2 रे मल्टीप्लाई कर दियो, 2 रे मल्टीप्लाई कर देले ये जो C2H6 प्लस 7O2 प्लस 4CO2 प्लस 6 वाटर, ये है तुम फाइनल बैलेंस वाला इक्वेशन। कमी तो इक्वेशन घोषिक मन रखी पार ना, पिला कहते आम इक्वेशन घोषी देवा कि इथेन रही, इथेन बदल प्रोपेन पचार, बेंजीन पचार, ब्यूटेन पचार, भाई बहुत गुड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे, केते रिएक्शन तुम घोषिब, तो तुम रिएक्शन को घोषी पारनी, तुमको एट द सेम टाइम कौन करा पड़ो परीक्षा टाइम रे ही बैलेंस करार अच्छे। तो बैलेंसिंग रो मेथड मन रखिबो, प्रथमे बैलेंस करा जाए कार्बन को, तापर बैलेंस करा जिवो हाइड्रोजन को, तापर बेटा बैलेंस करा जिवो ऑक्सीजन को, सही जिनस गोटा लिखा है। प्रथमे बैलेंस कार्बन आटम, तापर हाइड्रोजन आटम, लास्ट को बेटा बैलेंस करा जिवो ऑक्सीजन आटम। रूल मध्ये मु तुमको लिखि देछि, तुम नोट्स रे आको पाई जिवो। ओके, तो आमे सेही मेथड अप्लाई कले, प्रथमे आमे बेटा कार्बन को बैलेंस कले, तापर हाइड्रोजन को, तापर ऑक्सीजन। बर्तमान कोन देला क्वेश्चन, फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 3 ग्राम इथेन फाइंड रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा
मते बेटा 2 मोल इथेन पाई केते मोल ऑक्सीजन दरकार रे ना सर 7 मोल ऑक्सीजन दरकार मोर जदि 2 मोल इथेन अछि मोर जदि 2 मोल इथेन अछि मते 7 मोल ऑक्सीजन दरकार 2 मोल इथेन रो मास कते 2 मोल इथेन रो मास कते 2 मोल इथेन रो मास बेटा इथेन हला C2H6 12 दूने 24 6 30 30 ग्राम पाई मते केते दरकार पडुची 7 मोल दरकार पडुची ऑक्सीजन 30 ग्राम पाई अच्छा 2 मोल पटा 2 into 30 ग्राम 1 मोल रो मास हला 30 2 मोल तमने 2 into 30 ग्राम पाई मते केते मोल ऑक्सीजन दरकार पडुची ना 2 into 30 ग्राम पाई मते 7 मोल ऑक्सीजन दरकार पडुची मते पचला गया 3 ग्राम इथेन पाई केते मोल ऑक्सीजन दरकार 3 ग्राम इथेन पाई केते ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम तो बेटा ये 30 इंटू 7 60 ग्राम 7 मोल दरकार पड़े 60 ग्राम 7 मोल तो बेटा 60 ग्राम इथेन रिक्वायर्स 7 मोल ऑक्सीजन 1 ग्राम इथेन रिक्वायर्स 7 by 60 मोल ऑक्सीजन मते केते देला ना 3 ग्राम इथेन 7 by 60 into 3 7 by 20 मोल ऑक्सीजन हेले काम है 7 by 20 मोल ऑक्सीजन हेले काम है यूनिटरी मेथड पकेली सॉल्व कर यूनिटरी मेथड पकेली सॉल्व कर ओके एंड फॉर्म्ड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते कार्बन डाइऑक्साइड बनी केते कार्बन डाइऑक्साइड बनी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा केते बनुची ना सर 4 मोल बनुची बुझले केते बनुची 4 मोल तो बेटा 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड केते बनेबो 4 मोल 3 ग्राम केते सॉरी 60 ग्राम रो इथेन केते कार्बन डाइऑक्साइड बनेबो 4 मोल 3 ग्राम इथेन केते बनेबो यूनिटरी मेथड रे सॉल्व कर करियो यूनिटरी मेथड रे सॉल्व कर करियो तापर देला फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बेटा 7 मोल रो वॉल्यूम सॉरी ये हला 7 by 20 मोल तार वॉल्यूम वॉल्यूम हेले 22.4 मल्टीप्लाई कर दबो सेमती कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जति की मोल बाहर सेतरे 22.4 मल्टीप्लाई कर दो वेरी इजी एतरे यूनिटरी मेथड गोटे क्वेश्चन मु सॉल्व कर देली बाकी बेटा तमे होमवर्क रहला तमे सॉल्व करियो ओके फॉर कंप्लीट कंबशन ये भी होमवर्क बेटा प्रोपेन देला मु इथेन गली से प्रोपेन देला एटा करियो तमे नहीं अच्छा एटा गोटे क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन दला इफ हाफ मोल ऑक्सीजन कंबाइन विथ एल्युमिनियम टू फॉर्म Al2O3 then weight of aluminum metal used in the reaction is बेटा एल्युमिनियम रो रिएक्शन तो मु दे देची क्वेश्चन पचारिची निजे दिमाग खर्च कर आंसर वर्क कौन हो आंसर देखो मत देला 4 एल्युमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन gives 2Al2O3 4 एल्युमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन gives 2Al2O3 okay if half mole oxygen combine with aluminum if half mole oxygen combine with aluminum to form Al2O3 then weight of aluminum metal used in the reaction is अच्छा एथरे बेटा सिंपल मन देखाउची 4 मोल एल्युमिनियम सहित केते मोल ऑक्सीजन कंबाइन हो 3 मोल नहीं ताले एटा सिंपल बेटा 3 मोल ऑक्सीजन कंबाइन्स विथ 4 मोल एल्युमिनियम
combines with 4 मोल aluminum, combines with 4 मोल aluminum, 3 मोल ऑक्सीजन combines with 4 मोल aluminum, ताले 1 मोल ऑक्सीजन combines with 4/3 मोल aluminum, मो बार केते हिच बेटा हाफ मोल ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑक्सीजन combine with 4/3 into half 4/6 मोल aluminum, aluminum रो मास बेटा केते 27, तो 4/6 मोल माने केते 4/6 into 27 ग्राम, 3 रे काटले 3 2, 3 रे काटले 9, 2 रे काटले 2, 18 ग्राम, तो बेटा 18 ग्राम एल्युमिनियम सहित रिएक्शन करिवो, हाफ मोल ऑक्सीजन केते सहित रिएक्शन करिवो 18 ग्राम एल्युमिनियम सहित रिएक्शन करिवो। हबो नेक्स्ट क्वेश्चन को आस, बढ़िया क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन दला 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजिशन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। बढ़िया क्वेश्चन, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नीशियम कार्बोनेट बेटा हमको देला, कहले कि डिकम्पोजिशन हबो हिटिंग कले कौन बनेबो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेबो एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेबो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहरला एवं ता सतरे कौन बाहरला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन हिटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, what will be the percentage purity of a magnesium carbonate in the sample। 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड रु मते मिलिला 8 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट रु मते मिलिला 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कहीं ठीक है, तो क्लास को हला 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजिशन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। अच्छा देखो, जदि बेटा 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट मु नेबी मते 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलियो, 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट जदि मु नेबी मते 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले, 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट जदि मु नेबी मते 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट बेटा तार मास केते देखि दियो, मैग्नीशियम है केते 24, मैग्नीशियम 24, कार्बन है 12, ये है 16 3 48 60 84 ग्राम रो मैग्नीशियम कार्बोनेट जदि मु नेबी ये हवा कहते 24 16 24 को 16 40 ग्राम रो मैग्नीशियम ऑक्साइड मते मिली, 84 ग्राम रो जदि मु मैग्नीशियम कार्बोनेट नउची, 84 ग्राम रो जदि मु मैग्नीशियम कार्बोनेट नउची, 84 ग्राम रो जदि मु मैग्नीशियम कार्बोनेट नउची ताले बेटा 40 ग्राम रो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली, 40 ग्राम रो मैग्नीशियम ऑक्साइड मते मिलिबो। ओके, मते से कौन कहला ना आगे 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजिशन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड।
देखो 84 ग्राम रु मत मिलूँ 40 ग्राम 84 ग्राम जब मुझे नेबी मत बेटा केते मिलिबो ना 40 ग्राम में मिलिबो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मोर दरकार देख बेटा ध्यान दे 40 ग्राम ये लिख दूँ 40 ग्राम जो अच्छी 40 ग्राम आगे बेटा सॉल्व करो नियो टाइमर नियो सॉल्व करो सरला रे देखो आम कहले कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजिशन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाट विल द परसेंटेज प्यूरिटी देखो बढ़िया क्वेश्चन देला व्हाट विल द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट गोटे गार्डियन आसते तो मुझे कथा होते देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट रो परसेंटेज प्यूरिटी पचारला मैग्नीशियम कार्बोनेट रो कौन पचारला परसेंटेज प्यूरिटी पचारला ठीक अच्छे तो बेटा 84 ग्राम रो मैग्नीशियम कार्बोनेट नेबी मत केते मिलता 40 ग्राम रो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट बेटा केते दबो ना 40/84 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड वर्तमान जदि आमर केते अछि आम पाखरे अछि बेटा केते ना आम पाखरे 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स 40/84 इंटू 20 ओके तो बेटा जी ये शून्य एठी जदि अच्छा 40/84 इंटू 20 ताको सॉल्व कले केते आसीबरे
ओहो ला 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 ओहो 40 डिवाइडेड बाय ये हो गला केते 4.2 40 डिवाइडेड बाय 84 काटले ये 4.2 40 गोटे सेकेंड 40 into 20 divided by 84 9.5 ग्राम 20 ग्राम रो बेटा तले मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं था कितने था 20 ग्राम रो आमे तले मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं था 20 ग्राम रो आमे तले कोन नहीं था मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं था 20 ग्राम रो आमे तले मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं था सेथुरु आमको केते मिली था मैग्नीशियम ऑक्साइड सेथुरु आमको मिली था 9.5 ग्राम रो मैग्नीशियम ऑक्साइड सेथुरु आमको मिली था 9.5 ग्राम रो मैग्नीशियम ऑक्साइड सेथुरु बेटा आमको केते मिली था 9.5 ग्राम रो मैग्नीशियम ऑक्साइड सेथुरु आमको केते मिली था 9.5 ग्राम रो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली था बुझे लगी क्लियर हो कि 9.5 ग्राम रो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली था किंतु मते मिलिला केतरे ना सर मते मिली 8.8 ग्राम मिली 8.0 मु पाई थांती केते मु पाई थांती केते ना सर मु पाई थांती हेतला 9.5 किंतु मु पाईची केते ना सर 8 ग्राम मु पाईची केते 8 ग्राम मु पाई थांती केते 9.5 ग्राम ता माने मोर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट अछि सेरा प्योर नाही मोर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट अछि सेटा प्योर नाही यदि से प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट ही थांता यदि सेटा प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट ही थांता ताले मते 9.5 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली थांता मु भाबुची जे जो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट मो पाखरे अछि 20 ग्राम तो मते 9.5 मिली थांता किंतु मते से कहूची जे आज्ञा 20 ग्राम रो आपन केते मिलिची ना आज्ञा 8 ग्राम मिलिची 20 ग्राम रो आपन केते मिलिची ना मात्र 8 ग्राम मिलिची बुझा पड़छि कि मात्र 8 ग्राम मिलिची तो मोर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट ता माने सेतरे किछटा इंप्यूरिटी रही सेतरे किछटा अलग मु भाबुची 20 ग्राम सेरा मो पाखरे सेतरे एक्चुअली मो पाखरे 20 ग्राम नहीं तो सेतरे किछटा इंप्यूरिटी मिसिकरी अछि तो सही जिंस से पचारछि कि व्हाट विल द परसेंटेज प्यूरिटी व्हाट विल बी द परसेंटेज प्यूरिटी ता माने केते परसेंट प्योर सेता जो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं सेतरे केते भाग प्योर अछि आ केतरा इंप्यूरिटी मिसिकरी अछि बुझेला देख ए क्वेश्चन आमे सॉल्व करिया पई मु तो जस्ट बुझिया पई तो मु लिखली ए क्वेश्चन आमे सॉल्व करिया पई आमे टिकिया आउट पेज आर करो 8 ग्राम रो बेटा मो पाखरे कोन मिलिला 8 ग्राम रो मो पाखरे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलिला देखो ध्यान दे मते एटु जणा छी 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड कोथरु बनिबो 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट रु बनिबो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी formed from 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड will be formed from 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड will form from 84 by 40 ग्राम 84 divided by 40 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट अच्छा मो पाखरे केते अछि बेटा 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मोर बनिला 8 ग्राम कोथरु बनी जीवो 84 by 40 into 8 8 रे काटले 5 45 हेला 8 5 हेले 16 5 80 नहीं कि हेला 8 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जदि मु नहीं थांती सेथरु जाना मते 8 ग्राम मिली ता माने मु बेटा जो 20 ग्राम नेइची सेथरे एक्चुअली ताले केते ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड अछि ना 8 सॉरी 16.8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड अछि ता माने परसेंटेज प्यूरिटी बेटा केते ना सर एक्चुअली मु जो 20 ग्राम नेइची सेथरे रियलिटी रे 16.8 ग्राम मैग्नीशियम अछि ता माने 16.8 आउट ऑफ 20 इनटू बेटा हमें कर दवा 100 ये जब आपनकर 5 5 8 40 शून्य कि नेला 4 530 530 34 4 नेला 3 8 के 8 3 5 8 40 शून्य कि नेला 4 530 4 34
5 5 3 8 84%। तो परसेंटेज प्यूरिटी बेटा केते आसीबो 84%। बुझी पारलो बढ़िया क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन किरे 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट तले भांगिला बला 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आमे चेक कले कि आज्ञा 20 ग्राम भांगिले तो एक्चुअली दवा कथा 9.5 ग्राम 8 ग्राम केम देला ता माने आमे जो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट नैचे सेथरे एक्चुअली फुल मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं किछिटा अलगा जिंस मध्ये अछि किछिटा अलगा जिंस मध्ये सेथरे अछि बुझिला कि तो ताहले केते एक्चुअली अछि ना एक्चुअली 20 ग्राम रे 16.8 ग्राम अछि कारण 8 ग्राम ता 16.8 में ही वैल्यू तो 20 ग्राम 16.8 अछि ताले परसेंटेज प्यूरिटी केते ना 16.8 बाय 20 into 100 84% वाला परसेंटेज प्यूरिटी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन दला 0.7 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फेट is allowed to react with 0.9 mole of barium chloride in aqueous solution. Number of moles of substance precipitated in the reaction केते पोटेशियम सल्फेट बेटा K2SO4 को रिएक्शन करा गला कहा से ना बेरियम क्लोराइड BaCl2 पोटेशियम सल्फेट को रिएक्शन करा गला कहा से तो बेरियम क्लोराइड से सेतु कोन बनिबो ना सर बेरियम सल्फेट बनिबो प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनिबो 7 moles of potassium 0.7 mole potassium allowed to react with 0.9 mole of barium chloride in the aqueous solution. The number of moles of substance precipitated in the reaction. बैलेंस कर दवा रिएक्शन को K2SO4 दीटा अछि ठीक अछि ये बैलेंस ही करछ ओके 1 मोल जते बळे 0.7 मोल of potassium sulfate is allowed to react with 0.9 मोल of barium chloride. अच्छा देखो बेटा ध्यान दे 0.7 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फेट रिएक्टेड विथ 0.9 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इन द aqueous. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन केते मोल सब्सटेंस प्रेसिपिटेशन हो अच्छा देखो यार 1 मोल बेटा यार केते मोल से रिएक्शन करिवो ना 1 मोल से रिएक्शन करिवो यार 1 मोल यार 1 मोल साथे ही रिएक्शन करिवो बुझा पड़छ यार 1 मोल यार 1 मोल साथे ही रिएक्शन करिवो तो यार 0.7 मोल यार 0.7 मोल सहित ही रिएक्शन करिवो ताली ये बळी जीवो बेटा केते ना 0.2 मोल 0.7 मोल 0.7 मोल से रिएक्शन करिवो बनिबो केते ना सर यार बनिबो 0.7 मोल यार बनिबो 2 into 0.7 ता माने 1.4 मोल ओके तो से क्या कथा the number of moles of substance precipitated in the reaction केते मोल substance precipitated हबो बेरियम सल्फेट बेटा 0.7 मोल बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड हो 0.7 मोल बेरियम सल्फेट will be precipitated पोटेशियम क्लोराइड में बेरियम सल्फेट ही सॉलिड आकार में प्रेसिपिटेट हो ओके बाकी देला 1.4 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बेटा प्रेसिपिटेट हुए पोटेशियम क्लोराइड टा प्रेसिपिटेट हुए नहीं ओके क्लियर हो चुकी ए गोटे प्रेसिपिटेट हम ठीक अच्छे नेक्स्ट बेटा हमर आसबो लिमिटिंग रिएजेंट नेक्स्ट हमर आसबो टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट कौन लिमिटिंग रिएजेंट बेटा जते बेला हमें केमिकल रिएक्शन करू जमिति कि एठी गोटे रिएक्शन हमें ले
आम ये 0.7 मोल एथुर नेले 0.9 मोल बेटा यार 0.7 मोल यार 0.7 मोल से रिएक्शन कर ताने बड़ी जीव 0.2 मोल ताने रिएक्शन सरला बेलू एथुर किसी बड़ीगला सरीगला किए ये सरीगला तेणु गोटे केमिकल रिएक्शन जो आम करुचे मन इच्छा धर रिएक्टेंट आम नहीं से गोटे रिएक्टेंट जमी आग सरीज एवं सी सरीगले आ रिएक्शन आगू हम ना से भाया रिएजेंट को कहुए लिमिटिंग रिएजेंट तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन द रिएजेंट व्हिच कंप्लीट फर्स्ट बा फिनिशेस ऑफ फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन जी आग सरीज सी सरीगला माने आ रिएक्शन हम ना धन्य मुझे कहूँ ए साथ बी मिसिला सी मिसिला बनला डी यदि एथुरु जड़े भी किए सरीज आ डी बन कि बन जड़े भी किए सरीज आ डी बन कि बन तेणु केमिकल रिएक्शन प्रथम जी सर तुम कह मुझे समस्त पूरा मापी नहीं मैंने ठीक है सब जा सर कितु बेटा जी रैंडमली मन इच्छा जी जहाँ नहीं जाए गोटे रिएक्टेंट थी जी आग सरी ताकू आम कहे लिमिटिंग रिएजेंट ताकू आम कौन कहे लिमिटिंग रिएजेंट बोली द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट एभलिया गोटे रिएजेंट जी बेटा कंप्लीटली कंज्यूम हो केमिकल रिएक्शन रे ताकू आमे कौन कहूचे ना लिमिटिंग रिएजेंट बोली कहूचे ताकू आमे कौन कहूचे लिमिटिंग रिएजेंट बोली कहूचे बुझला कि द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करे केते अमाउंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करे केते अमाउंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा डिसाइड करिवो केते अमाउंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो कारण सी सरीगला माने रिएक्शन आगु हबो रिएक्शन सेट बन तो जे पर्यंत लिमिटिंग रिएजेंट अछि से पर्यंत प्रोडक्ट बनिवो लिमिटिंग रिएजेंट सरीगला माने आ प्रोडक्ट आगु बनिवार चांस नाही बुझा पड़ुची तो बर्तमान क्वेश्चन आसिला कि सर आमे लिमिटिंग रिएजेंट केमिति खोजी की पाइबा आम गोटे रिएक्शन देइथिबो आमे लिमिटिंग रिएजेंट केमिति पाइबा तो लिमिटिंग रिएजेंट पाइबा पे फार्मूला बेटा एटा फार्मूला फॉर चेकिंग लिमिटिंग रिएजेंट कौन करबा ना गिवन वैल्यू मे बी मोल्स वॉल्यूम्स और मॉलिक्यूल्स तुमको बेटा विभिन्न प्रकार जो रिएक्शन देथिबो से रिएक्शन रे रिएक्टेंट रो नंबर ऑफ मोल्स दे पारे वॉल्यूम दे पारे बा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मते दे पारे तमे से डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबुठारु लीस्ट वैल्यू जहार आसीबो सबुठारु लीस्ट वैल्यू जहार आसीबो सी ही लिमिटिंग रिएजेंट मु तुमको करिक देखेबी तमे टेंशन नै तुमको कोन करियार अछि ना गिवन वैल्यू जो देथिबो मोल देथिबो वॉल्यूम देथिबो बा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देथिबो ताको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रे डिवाइड कर दबो जहार सबुठु लीस्ट वैल्यू आसीबो सी हला आपनकर लिमिटिंग रिएजेंट जहार सबुठारु लीस्ट वैल्यू आसीबो सी हला आपनकर लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन आमे सॉल्व करबा तमे जानि पारिबो देखो क्वेश्चन दला a plus 5b gives c plus 3d. Identify the limiting reagent if reaction starts with 10 mole A and 10 mole B. मत कहला कि आगे मुझे रिएक्शन स्टार्ट कली मु कौन करछि ना 10 मोल A नहीं एवं 10 मोल रो B नहीं मुझे रिएक्शन स्टार्ट कली मु 10 मोल रो A नहीं एवं बेटा 10 मोल रो कौन नहीं ना B नहीं 10 मोल A एवं 10 मोल B ता माने A जति कि B सेति नहीं से पचारछि आगे लिमिटिंग रिएजेंट किए किछि पिला भाबे कि सर एथुर तो जति सेथुर तो सेति नहीं तो ये समान समान टाइम रे सरीबे ना बेटा जेतेबेले गोटे मोल ए रिएक्शन करूछि सेतेबेले संगे संगे पांचटा मोल बी रिएक्शन करूछि तामे फटाफट की रिएक्शन करिवो बी रिएक्शन करिवो तो ओबियसली सरछो बुझले कि नले यार फार्मूला केमती ना जहा तुमको नंबर ऑफ मोल्स देइछि तुमको एटी नंबर ऑफ मोल्स देइथिला तमे आगो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो केते यार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 नंबर ऑफ मोल्स को बेटा डिवाइड कर दबो कोथरे ना सर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रे तो ये आसो 10/1 ये आसो 10/5 ये जो 2 ये जो 10 सबुठु लीस्ट वैल्यू जोटा जहार वैल्यूटा बेटा लीस्ट आसीबो लीस्ट वैल्यू जहार आसीबो सेटा ही आपणकर लिमिटिंग रिएजेंट ताले एटी लिमिटिंग रिएजेंट बेटा किए ना बी होची आपणकर लिमिटिंग रिएजेंट सीए आगो सरी बुझले कि तो ये तो हमें फार्मूला हिसाब रे बाहर कले नले एंती लॉजिकली चिंता करनो कि भाई गोटे मोल ए जेतबे रिएक्शन करछि से 5 मोल बी तुम सरेला ये सेकंड मोल रिएक्शन कलो से खत्म कारण मूलर तो ये दिन से दिन ना किंतु ये फटाफट रिएक्शन करिवो
तो ओबियसली आग सरी जी आग सरीज सी हूँ आपंकर लिमिटिंग रिएजेंट बुझीगला कि बर्तमान आस नेक्स्ट क्वेश्चन एटा तमें कर 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड रिएक्शन एटा दे देछि इन द एबव रिएक्शन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड एट एसटी केते वाटर वेपर फॉर्मेशन हम एसटी चलो ट्राई करो चेष्टा करो 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन देला बेटा हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स H2 बदला हाइड्रोजन रो वेट बेटा केते 4 ग्राम तो नंबर ऑफ मोल्स केते आसीबो W by MW 4 by 2 मोल एवं वेट ऑफ ऑक्सीजन के देछि 32 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स आसीबो केते W by MW 32 by 32 दैट इज इक्वल टू 1 तो मो पाखरे हाइड्रोजन बेटा केते मोल देछि ना आपनकर 2 मोल ऑक्सीजन देछि 1 मोल ओके हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन बेटा 1 मोल ओके in the above reaction what is the volume of water vapor formed at ST what is the volume of water vapor formed at ST देख बेटा ये यदि हाफ मोल थेबो ये 1 मोल से रिएक्शन करिवो एतरु हाफ मोल नेले ये 1 मोल से रिएक्शन करिवो यदि 1 मोल नबा ताले 2 मोल से रिएक्शन कर तो अपना बैलेंस कर सब देछन एवं ये यदि 1 मोल थाए ये 1 मोल बनाए ये यदि 2 मोल अछि ताले 2 मोल बनिवो 2 मोल माने 2 * 22.4 लीटर बा 44.8 लीटर रो वाटर वेपर बनिवो ये पूरा बैलेंस हेकि अछंती एथरे लिमिटिंग रिएजेंट किसी नथला क्वेश्चन आउट किंतु ऐड हे पूर्व क्वेश्चन एठी ऐड हे एटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन रो क्वेश्चन ये हाफ मोल बनाए 1 मोल तो ये 1 मोल बने ये 1 मोल रिएक्शन कला 2 मोल से तो यदि ये 2 मोल ताले ये भी बनिबो केते 2 मोल कारण 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन बनेबो 1 मोल वाटर 2 मोल हाइड्रोजन बनेबो 2 मोल वाटर माने केते 44.8 लीटर वॉल्यूम हो अच्छा ये क्वेश्चन ये लिमिटिंग रिएजेंट रो क्वेश्चन याको देखिलो कोन होते आंसर at NTP in a container 100 milliliter of nitrogen and 100 milliliter of hydrogen are mixed together then find out the produced volume of ammonia find out the produced volume of ammonia at NTP in a container 100 milliliter of nitrogen reacts with hydrogen to produce ammonia तो बेटा रिएक्शन को बैलेंस करो N2 plus 3H2 gives है आपनकर 2NH3 N2 plus 3H2 gives है केते 2NH3 at NTP in a container 100 milliliter nitrogen आपण नेले 100 milliliter रो nitrogen 100 milliliter रो hydrogen आर find out the produced volume अच्छा एथरे आगो ये हला वॉल्यूम गिवन नंबर ऑफ मोल्स देथाउ क्या वॉल्यूम देथाउ सेथुरु तमे डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तुमको बेटा कोन मिल जिवो ना लिमिटिंग रिएजेंट मिल जिवो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा यार केते ना 1 यार हला 3 वॉल्यूम टाको बेटा डिवाइड कर दवा कोथरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रे तो ये आसीबो 100 बाय 1 ये आसीबो 100 बाय 3 ये आसीला 100 33.33 लीस्ट वैल्यू बेटा एटा हला लीस्ट वैल्यू जीए लीस्ट वैल्यू से ही आपनकर लिमिटिंग रिएजेंट तो ये लिमिटिंग रिएजेंट किए ना आपनकर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट किए हाइड्रोजन तो बेटा हाइड्रोजन डिसाइड करियो प्रोडक्ट केते बनिवो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करे कि केते अमाउंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करे कि केते अमाउंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो तो एठी हाइड्रोजन डिसाइड करिवो कि केते प्रोडक्ट बने तो आमे जानि बेटा 3 एटा हो कोन 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बनाए बा मु लिखि परिबी 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन produces 2 वॉल्यूम अमोनिया
बुझे लगी मो पाखे बेटा केते रहला ना 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2/3 वॉल्यूम अमोनिया मो पाखे हाइड्रोजन बेटा केते अछि 100 मिलीलीटर ताले बेटा 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2/3 इंटू 100 तो 200/3 3 318 318 66.67 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया है 66.67 मिलीलीटर अमोनिया फॉर्मेशन हम एवं बली जीव किए ना नाइट्रोजेन आपणकर बली नाइट्रोजेन बेटा आपणकर कौन हम बलिक रही सर लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड कला केते प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो आम देखिले कि 2 मोल बनाए 3 मोल बा कहि परिया 3 मोल बनाए 2 मोल बा 3 वॉल्यूम बनेबो 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम यदि 2 वॉल्यूम बनेल त 1 वॉल्यूम बनेबो 2/3 100 मिलीलीटर बनेबो 2/3 into 100 खत्म ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन दिला 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड is mixed with 0.2 mole sodium phosphate maximum number of moles of barium phosphate that can be formed is केते बेरियम फॉस्फेट मैक्सिमम बने माने केते प्रोडक्ट बने देखो रिएक्शन दला BaCl2 3BaCl2 plus 2Na3PO4 gives Ba3PO4 रो होल 2 plus 6 NaCl कहला कि if 0.5 mole of barium chloride is mixed with 0.2 mole of sodium phosphate maximum number of barium phosphate केते बने अच्छा ये दे देला मोल नंबर ऑफ मोल्स बेटा हमको दे देला स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा हमें देखि देबा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 ही हैला 2 हमें कोन करिबा नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो बेटा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.5/3 0.2/2 ये हैला केते बेटा 0.1 ये हिजबो केते 3 के 3 2 0 3 16 1.6 0.16 0.1 0.16 विथ लिस्ट के ये हैला बेटा आपनकर लिमिटिंग रेंज ये मिनिमम वैल्यूटा बा लिस्ट वैल्यू तो ये हैला आपनकर लिमिटिंग रेंज तो सोडियम फॉस्फेट बेटा डिसाइड करिवो केते प्रोडक्ट बनिवो सोडियम फॉस्फेट डिसाइड करिवो केते प्रोडक्ट बनिवो तो 2 मोल सोडियम फॉस्फेट केते मोल बेरियम फॉस्फेट बनाए ना सर 2 मोल Na3PO4 प्रोड्यूसेस केते 1 मोल Ba3PO4 रो होल मो पाखरे बेटा केते मोल सोडियम फॉस्फेट अछि ना सर 0.2 मोल ताले 0.2 मोल बनेबो 0.1 मोल 2 मोल बनौतिला 1 मोल 0.2 मोल बनेबो 0.1 मोल फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट पिला कोन सर ये तो 0.5 थिला या हिसाब रे काई आपण सॉल्व न कले बेटा ये सरीबनी यार किछरा बळी जीवो तनु जे बळी जाय ताकू नै कि प्रोडक्ट डिसाइड करा जाय जे सरी जीवो जे लिमिटिंग रिएजेंट ताकू नै कि बेटा कोन करा जीवो ना प्रोडक्ट डिसाइड करा जीवो तो सबले मन रखिबो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड इन ए रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड इन ए रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन करो सॉल्व करो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ट्राई करो 1 gram magnesium is burnt with 0.56 gram oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? अच्छा magnesium बेटा निया गला burnt कराला oxygen सहित
बनैब मैग्नेशियम ऑक्साइड। ये गला बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहले कि 1 ग्राम मैग्नेशियम इज बॉन्ड with 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम मैग्नेशियम को बॉन्ड करागला 0.56 ग्राम ऑक्सीजन सहित। व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, ये बेटा एक्सेस रे रहिबो एंड बाय हाउ मच, एंड बाय हाउ मच। अच्छा देखो बेटा 2 मोल मैग्नेशियम क्या से रिएक्शन करिवो, 1 मोल से रिएक्शन करिवो। 2 मोल माने बेटा 2 दूने 24, 24 माने 48, 48 ग्राम रिएक्शन करिवो का साथे ना आपनकर 32 ग्राम साथे। हमें एते जिंस कहीं हमको तो दे देला सिंपल कि भाई 1 ग्राम मैग्नेशियम अच्छी 0.56 ग्राम ऑक्सीजन। हमें नंबर ऑफ मोल्स बाहर करनो। वेट ऑफ मैग्नेशियम बेटा देला केते ना 1 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स आसीबो W बाई MW, 1 डिवाइडेड बाई मैग्नेशियम वाला 24, 1/24 मोल। वेट ऑफ ऑक्सीजन बेटा केते 0.56 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स आसीबो W बाई MW, W बेटा 0.56 बाई ऑक्सीजन वाला 32 0.03 0.56 डिवाइडेड बाई 32 तीन तो हमारी 0.56 को 16 दुगुणे 32 ना 32 30 0.56 डिवाइडेड बाई 32 0.0175 सॉरी 0175। अच्छा ये है 1 डिवाइडेड बाई 24 है 0.04 मोल। बाप रे। अच्छा तो मैग्नेशियम बेटा मुझे कहते ना 0.04 मोल, ऑक्सीजन में कहते नहीं ना 0.0175 मोल। ओके यांको भितर लिमिटिंग रिएजेंट की ना सर स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यार वाला 2 यार वाला 1, तो नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करो बेटा स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.04 बाई 2 0.017 बाई 2 ये आसो 0.02। ये तो ऑब्वियसली लिस्ट वैल्यू एटा ही आसो। ये ही गला हमर लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करिवो किए ना आपनकर प्रोडक्ट 0.017 को अरे करे ये 0.02 ये तो ऑब्वियसली आको आधा गले आहुरी कमी दियो। मैं लिखि दोछ केता आस एला 0.008 ठीक है 0.008 ये तो आहुरी कम ही लिस्ट में नहीं। तो ये गला आपनकर लिमिटिंग। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करिवो केते प्रोडक्ट बने। से कहला व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो किए बेटा बळी जीवो ना मैग्नेशियम बळी जीवो, ऑक्सीजन तो सरी जीवो, किए बळी जीवो मैग्नेशियम आपनकर कोन हबो ना बळी जीवो। मैग्नेशियम बेटा आपनकर कोन हबो बळी जीवो। एवं केते मैग्नेशियम बळिबो से पचाउछि केते मैग्नेशियम बळिबो। अच्छा केते मैग्नेशियम बळिबो सेना बाहर करिया पड़ो। 1 मोल ऑक्सीजन बेटा केते मोल मैग्नेशियम सहित रिएक्शन करे 2 मोल सहित। 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 2 मोल मैग्नेशियम। 1 मोल ऑक्सीजन माने बेटा 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 2 × 24 माने 48 ग्राम मैग्नेशियम। 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 48 बाई 32 ग्राम मैग्नेशियम। मो पाखरे केते ऑक्सीजन अच्छी 0.56 ग्राम रो ऑक्सीजन अच्छी। तो बेटा 0.56 ग्राम ऑक्सीजन
रिएक्ट विथ 48 by 32 इंटू 0.56 ग्राम मैग्नीशियम 16 दुगुणे 32 16 3 48 है कि ये 2 रे काटले 0.28 28 दुगुणे 56 ना ये है 3 * 24 4 है 2 3 दुगुणे 6 2 8 0.84 ग्राम मैग्नीशियम सहित रिएक्शन कर रिमेनिंग मैग्नीशियम केते रहिबो रे रिमेनिंग मैग्नीशियम टोटल मैग्नीशियम तमे नेइथिला केते ना सर मैग्नीशियम मु नेइथिली 1 ग्राम केते नेइथिली 1 ग्राम सेतुर रिएक्शन करियला 0.84 ताले बळिला 0.16 केते बळिला 0.16 ग्राम बळिला तो मैग्नीशियम बळिबो एवं 0.16 ग्राम रो मैग्नीशियम बळिबो केते बळिबो 0.16 ग्राम रो मैग्नीशियम बळिबो बुझी पारलो क्वेश्चन बेटा देखो क्वेश्चन टा पूरा अति सिंपल क्वेश्चन किंतु सॉल्व करिया गले टिके दिमाग लगे कि सॉल्व करिया को पड़े टिके दिमाग लगेले ही क्वेश्चन सॉल्व हो नहले सॉल्व हो नहीं क्वेश्चन कहला 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न with 0.56 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न with 0.56 ग्राम ऑक्सीजन बुझे लगी in a closed vessel which reactant is left in excess and by how much कोटा बळी जीवो एवं केते बळी तो आमे कोन कले ना आगो सॉल्व कले कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट आंक भितरु की आमे आगो सॉल्व कले कि आंक भितरे लिमिटिंग रिएजेंट की तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर कले नंबर ऑफ मोल्स को पुनी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रे डिवाइड करबा जीएस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रे डिवाइड कले जहार लिस्ट वेले चला से लिमिटिंग रिएजेंट तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट ता माने ये तो सरी जो ताले बळीबो कि मैग्नीशियम केते बळीबो हम देखिले कि 1 मोल रिएक्शन करे केते सहित ना 2 मोल सहित तमे 32 ग्राम एति सहित रिएक्शन करे 0.5 ग्राम एति सहित रिएक्शन करे हमें नैचे 1 ग्राम तले बळीबो 0.16 ग्राम बुझे लागी ठीक है लेंदी एटा किंतु बेटा ए टाइप रे ही तुमको सॉल्व करिया पड़िबो यार आउ किछि बाट सेंती नाही क्लियर हो चुकी अरे क्लियर हो चुकी ओके 12 liter hydrogen 1.12 liter oxygen mixed the composition of volume mixture बेटा से टाइप रो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसबा को होमवर्क दे दोची करबा को 10 ग्राम हाइड्रोजन 60 ग्राम ऑक्सीजन फिल्ड विथ स्टील विथ एक्सपेरिमेंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड ये भी सही लिमिटिंग रिएजेंट ऊपर आको निजे निजे करियो नेक्स्ट आसो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये हमर एठी थाउ नेक्स्ट क्लास बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम डिस्कशन करबा तुमको जहां जहां होमवर्क देले सेबडा तमे करिवो बाकी बेटा हमर पुणी नेक्स्ट क्लास में रूटीन हिसाब से देखो से अनुसार हमें नेक्स्ट क्लास करियो ओके ओके बेटा धन्यवाद थैंक यू सो मच।